तिलक तब चीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक तब चीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, 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 छाप तिलक सब जय हो, नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम हरि ओम ओम सुमुखैस्येकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तिं स्मरामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। भागवत महापुराणाय नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय
श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पौत्रेति तन्मयतया तरोभिनत सर्वभूतं हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। व्यासपूजन। ओम लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथ गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोल व्यास नारायण भगवान की। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए आप सभी भक्तों को आज सप्तम दिवस की पावन मंगलमय कथा में आए हुए श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। हम सभी लोग आज सप्तम दिवस के पावन मंगलमय कथाओं का आनंद लेंगे। बड़े ही तन मन धन श्रद्धा भाव के भक्ति में हो करके पूज्य महाराज श्री जी के मुखारविंद से कथा को रसपान करेंगे। हमारे बीच पूज्य महाराज श्री जी का व्यास मंच पर आगमन हो गया है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करें पूज्य महाराज श्री जी के लिए। अभी हम सभी लोगों को आज सप्तम दिवस की पावन मंगलमय कथाओं का आनंद रसपान कराएंगे। हम सभी लोग श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत में लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर षष्ठम दिवस तक कथा को किसी कारणवश नहीं सुन पाता है, लेकिन अगर सप्तम दिवस की संपूर्ण कथा को रसपान कर लेता है तो मुझे 7 दिन की कथाओं का फल प्राप्त होता है। तो आज आप सभी लोग सप्तम दिवस की पूर्ण कथाओं का आनंद लें। और कल हम सभी लोगों ने खूब बड़े धूमधाम से रुक्मिणी का विवाह मनाया, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और हम सभी लोगों ने मिल करके रुक्मिणी का विवाह संपन्न किया। और आज सुदामा चरित्र हम सभी लोग के बीच में महाराज श्री जी अपने अमृतमय वाणी से हम सभी तक रसस्वादन कराएंगे। और हम सभी लोग बड़े भाव में होकर के तन मन धन से श्रद्धा भक्ति से आज सप्तम दिवस के संपूर्ण कथाओं का आनंद लेंगे। क्योंकि कहते हैं कि आज चारों तरफ खुशियों का माहौल छा रहा है। आज चारों तरफ खुशियों का माहौल छा रहा है। कोई चांद सितारा, कोई प्यारा सा फूलों का चेहरा आ रहा है। अगर मैं बात कहूँ अपने दिल की, अगर मैं बात कहूँ अपने दिल की, तो ये धमतरी गांव नहीं, ये तो पूरा वृंदावन नजर आ रहा है। ये तो पूरा वृंदावन नजर आ रहा है। और वृंदावन बनाने वाले हमारे मनीष भैया को बहुत बहुत आभार। इन्होंने अपना पूरा श्रद्धा और तन मन भाव से इतना बड़ा आयोजन किया। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत वंदन अभिनंदन करें हमारे मनीष भैया को। इन्होंने अपने तन मन धन से श्रद्धा से इतना बड़ा आयोजन करके पूज्य महाराज श्री जी को बुला करके और अपने पितरों के, अपने कल्याण के, हम सभी के कल्याण के लिए, सपरिवार कल्याण के लिए इतना बड़ा आयोजन किया। और आज इस कथा का सप्तम दिवस संपूर्ण कथाओं का आज इस बेला है, सप्तम दिवस की बेला है। और आइए हम सभी लोग सप्तम दिवस की बेला में पावन मंगलमय कथाओं का आनंद लें और अपने जीवन को कृतार्थ मंगलमय बनाएं। समय को ध्यान देते हुए हम सभी लोग पूज्य महाराज श्री जी के मुख से आज सप्तम दिवस की पावन मंगलमय कथाओं का आनंद लें। एक बार बड़े भाव में होकर के दोनों हाथ उठा के बोलिए राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सतगुरुदेव भगवान की जय हो राधा कृष्ण भगवान की जय हो बरम बाबा महाराज की जय हो शीतला मैया की जय हो साईनाथ महाराज की जय हो स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः स्वस्ति श्री माते पितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वस्ति श्री राघवाय नमः स्वस्ति श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने शुभं मङ्गलं कार्यकं नागरूपं सदा सर्वदेवे सदा वन्दनीयम् महाज्ञानिनां च कदन्तं कृपालं गणानां पतिं गणेशं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये राधा मेरी
स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन राधा मेरी माँ तो है, पिता मोर घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु त्रिंदित वृंदित पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी वंशीधारी के चरणों में इस दास का प्रणाम। ग्राम देवता, मंडप देवता, स्थान देवता के चरणों में इस दास का प्रणाम। समस्त कथा रसस्वादन करने आए हुए सभी भक्त वृंद के हृदय में बसे हो मेरे गोविंद को मेरा बारंबार प्रणाम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान का जो है बड़ा सुंदर चरित्र, हम लोग इस चरित्र को चरितार्थ करते हुए आप लोग को श्रवण कराएंगे, रसस्वादन कराएंगे। हमारे में क्या क्षमता कि हम आप लोग को रसस्वादन कराएं, लेकिन फिर भी टूटी फूटी वाणी जो भी है आप लोग को रसस्वादन करा रहे हैं, क्योंकि जो भगवान की कथा है ना, इसका गुणगान कोई नहीं कर सकता है ना। लेकिन फिर भी जो ऋषि मुनि ने बनाया है उसी के आधार पर हम आपको जो है ये जो कृष्ण का प्रसाद हमें मिला है ना, वो हम आप लोग को परोस रहे हैं, है ना। आप लोग को परोस रहे हैं, तो आप लोग बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े भक्ति के साथ, बड़े नम्रता के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ इस प्रसाद को सबको ग्रहण करना है। इसे क्या करना है? खाना नहीं है, इसे पीना है ना। इसे खाना नहीं है, पीना है। पीबत भागवतम रसमालयम मुहुर हो रसिका भूवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादर मृद संयुक्तम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुर हो रसिका भूवि। इस रस को खाना नहीं है, क्या करना है? पीना है। तो इस रस को कौन कौन पी सकता है? सिर्फ दो लोग ही पी सकते हैं, जो रसिका होंगे, भावुक होगा। जिसके पास भक्ति ज्ञान वैराग्य है वही इस रस को जो है पी सकता है। उसी के पास जो है यह भागवत का ज्ञान है। एक बार की बात है, नारद जी ने भगवान से पूछते हैं, विष्णु भगवान से, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? कोई कहता है आप जंगलों में रहते हैं, कोई कहता है वनों में रहते हैं, कोई कहता है तीर्थों में रहते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम न हृदय न चो मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न मैं नदियों में रहता हूँ, न तालाबों में रहता हूँ, न वनों में रहता हूँ। जहां मेरे भक्त मुझे प्रेम से पुकारते हैं ना, मैं वहीं विराजमान हो जाता हूँ। नारद जी सुन करके जो है बड़े गदगद हो गए, विभोर हो गए। हे कमलेशु, हे खगेशु, हे माधव, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। सब काम को छोड़ करके, सब काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए।
1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम छोड़ करके अतिथियों का मान और सम्मान करना चाहिए, है ना। अगर आपके घर कोई अतिथिगण आ जाए तो उनका मान सम्मान करते हैं ना, तो क्या करना चाहिए? मान और सम्मान करना चाहिए। कोई भी आपके घर अतिथिगण आ जाए, कितना काम छोड़ करके? 1000 काम छोड़ कर, लाख काम छोड़ करके भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, करोड़ काम छोड़ करके गुरुओं और संतों का सेवा करनी चाहिए, है? उसी से कल्याण है महाराज, अन्यथा कल्याण नहीं है। तो हमें सब कुछ को देखते हुए 100 काम छोड़ करके स्नान करना है, 1000 काम छोड़ करके भोजन करना है ना, लाख काम छोड़ करके अतिथियों का मान और सम्मान करना है, करोड़ काम छोड़ करके भगवान का भजन और कीर्तन करना है। तो महाराज जिसके घर अतिथि आ जाए उन लोग जो है खूब स्वागत सत्कार करें, कड़े या शब्दों से कुछ उन्हें अशब्द ना बोले, क्योंकि अगर अतिथि आए हैं अगर गुस्सा हो जाते हैं ना तो समझ लीजिए कि कोई फलित नहीं होता है। लेकिन आजकल जो है सब देखते हुए काम को करना है, क्योंकि हमारे पास काम बहुत है, समय बहुत कम है। अभी दिन भी छोटा होता है शायद, है ना, जल्दी समय हो जाता है, इसलिए 7-8 बज जाता है। कल रुक्मणी विवाह में 8 बज गया था क्या? खूब धूमधाम से मनाए भाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो आज हमारे प्रभु का सुंदर चरित्र अन्य विवाहों के बारे में हम लोग देखेंगे और दीन दुखी सुदामा प्रसंग हम लोग बड़े धूमधाम से रसास्वादन करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, आइए अपनी जिह्वा को थोड़ा पवित्र कर लिया जाए, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक मन को पावन नहीं करोगे, पवित्र नहीं करोगे, स्वच्छ नहीं करोगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं मन को आइए थोड़ा सा निर्मल कर ले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, कुंजगलिन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, मथुरापुरी में राधे राधे, निधिवन में राधे राधे, कामवन में राधे राधे, तालवन में राधे राधे, तालवन में राधे राधे, तालवन में राधे राधे, राधिका नगर में राधे राधे, राधिका नगर में राधे राधे, यादव परिवार में राधे राधे, यादव परिवार में राधे राधे। हाँ जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल। हरि हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय हो, जय जय राधा ताली बजाते हुए। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल। हरि हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा जय हो। रमण रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा। राधा रमण हरि बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ा कृपा है भाई। मोर मुकुट जो है पहने हुए हैं, पीतांबर सजा हुआ है, गले में नीला, बड़ा सुशोभित हो रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कल हम लोग जो है बड़े धूमधाम के साथ मैया रुक्मणी का विवाह मनाए और हमारे परीक्षित और परीक्षितानी जो है खूब धूमधाम से
माता रुक्मणी का विवाह किए और कन्यादान भी ले लिए, है ना। सोने में सुहागा हो गया। अब जो है हमेशा बेटी दामाद मानना, है ना। रुक्मणी माता कृष्ण को क्योंकि बड़े भाग्य से मिला है यह मौका, है ना। तो इस मौका में अगर मिल जाए ना किसी को मौका, ऐसे भागवत में अगर कहीं पर भागवत चल रही हो, अगर बेटी बेटा का शादी हो जाए उस भागवत में, है ना, रुक्मणी विवाह के जगह में, तो और सोने में सुहागा है ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज कृष्ण तनय होई हैं पाति तोरा, बचनो अन्यथा होई न मोरा, होई न मोरा। अभी ये बालक जो है ना महाराज 10 दिन का भी नहीं हुआ था कि उस बालक को जो है शंभरासुर ने चुरा ले गया महाराज, है ना। शंभरासुर ने चुरा करके और ले जा करके समुद्र में फेंक दिया, और जैसे ही समुद्र में फेंका ना, एक विशाल मछली उस बालक को गटक लिया, और जैसे ही उस बालक को गटक लिया ना, तो एक जो है विशाल मछली गटक ली, तो एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया महाराज, और जैसे ही उस मछली को पकड़ा ना, तुरंत ले गया, ले जाकर के रसोई में दिया, और उसको जो है काटे कि आज यही पकवान जो है बनेगा। अब जैसे ही काटे तो उसमें से एक बालक निकला, है ना। भैया टूनिंग दो, ओए वन बिहारी लाल की। तो महाराज उसमें से एक बालक निकला। अब कहते हैं जीव को मार करके खाना नहीं चाहिए, है ना, कि खाना चाहिए, नहीं तो फिर अगले जन्म में ओहू मन काटी, है ना। कहते हैं मन्नत पूरा हो जाती है, जीव को काट के खा लो, चढ़ा दो तो मन्नत पूरा हो जाता है ना। यहाँ कहीं पे अंगार मोती भी है ना, बांध है, दुधावा बांध, क्या बांध है ना। तो वहां पे बहुत सारे जीव रोज जो है माता को चढ़ता है, कहते हैं, है ना। तो क्या वह लिखा हुआ है कि काटो खाओ तभी मन्नत पूरा होगा, है? माता नहीं कहती कि काटो और खाओ तभी तुम्हारा मन्नत पूरा होगा, है ना। कोई जीव को मारने के लिए ये कहीं पे लिखा नहीं है ना। ठीक है माता बोल रही है काटो खाओ, लेकिन माता ये कभी नहीं बोल सकती ले जाओ आप चढ़ा के उसके नाम से क्या कर दो, छोड़ दो, है ना? हम लोग के साइड अभी यही चल रहा है, पूजा करेंगे पाठ करेंगे और उसके नाम से थोड़ा सा दाग करके छोड़ देते हैं। ये नहीं कि मारो काटो खाओ। हम एक बार जो है गए हुए थे वहां, अंगारमती की बात बता रहे हैं। अब हम जान नहीं रहे थे कि वहां पे ऐसे ऐसे ये है, हमको ले गए तो हम चले गए। बढ़िया हमारे लिए टिफिन में भोजन पकड़ लिए, है ना।
और हम जानते नहीं थे कि वहाँ ऐसा ऐसा ये सब होता है। अब जैसे गए वहाँ पर, पहले माई का दर्शन किए, दर्शन करने के बाद थोड़ा सा और अंदर की ओर गए। अब देखते हैं भैया वहाँ खचा खच खचा खच खचा खच। तुरंत गाड़ी का चाबी उठाए और गाड़ी में बैठे वापस आ गए। मार रहे हैं, काट रहे हैं, खा रहे हैं। नींबू रखे हैं बड़ा बड़ा, है ना, बड़ा बड़ा नींबू भी रखे हैं, ये भी रखे हैं। हाँ, सब मन्नत खूब पूरा हो। माई ये नहीं कहती है कि ऐसे करो तब तुम्हारा मन्नत पूरा होगा, उसके नाम से छोड़ भी सकते हो ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज आज रसोई में ले गया वो मछुआरे ने विशाल मछली को, राजा शंभरासुर को प्रदान किया। शंभरासुर ने उस मछली को रसोई भिजवाया, कटवाया, बनवाया। उसमें से सुंदर बालक निकला। उस बालक को जो है काम वाली को दे दिया, बोला जाओ तुम इस बालक का जो है सेवा करना। लेकिन वह जो काम वाली थी ना, जैसे ही काम वाली को प्रदान किया, उधर नारद जी को पता चल गया। नारद जी तो भैया नारद जी रहते हैं ना, सब मोहल्ले में है एक नारद, है ना, लेकिन धमतरी एरिया में नहीं है भाई, है ना? नहीं तो सब एरिया में रहते हैं एक ठो नारद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब जैसे ही रति के पास पहुंची और सारा विद्यंत जो है रति को सुनाए। अब रति अपने पति को जो है प्राप्त करने के लिए शंभरासुर के यहां पर पधारी। अब जैसे ही शंभरासुर को यह सब बात पता चला, शंभरासुर ने सारी लालन पालन की जिम्मेदारी जो है रति को सौंप दिए महाराज। किनको? रति को। क्योंकि जब बालक जन्म लेता है ना, तो उसका पालन पोषण, मिंजाई कुटाई अच्छे से होनी चाहिए ना, तभी वह बालक जो है खूब मजबूत होता है ना। कहीं एक कौन सा तेल है, बेबी जॉनसन, कौन सा साबुन है, ये वो दुनिया का, हाँ? और पहले तो सिर्फ सरसों का तेल रहता था, है ना। सरसों के तेल में खूब जो है दबा करके मालिश किया जाए तो बच्चा खूब जो है तेज हो जाता था। और आज सरसों का तेल छू ही नहीं रहे हैं, है ना, तो काहे में बच्चा मजबूत होगा। और पहले तो खूब सरसों के तेल से मालिश हो महाराज, खूब खपरी में ठोंक देते रहे, है ना। और आजकल तो तरह तरह के जो है तेल चाहिए। और प्रदुम्न का जो है भरण पोषण करने लगी। थोड़े ही समय में वह बालक जो है युवा बन गया। थोड़े ही समय में वह बालक ना युवा बन गया। एक दिन रति के स्वभाव को देख करके कामदेव कहने लगा, देवी आप माता के स्वभाव को छोड़ करके कामनी स्त्री के भांति क्यों देखती हो मुझे, है ना? आप एक काम वाली हो करके मुझे कामनी स्त्री की तरह जो है क्यों देखती हो? कौन हो तुम, कहां से आई हो? रति कहने लगी, आप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न हो और मैं आपकी पूर्व जन्म में रति नाम की पत्नी हूं। पूर्व जन्म में रति नाम की पत्नी हूं और आप साक्षात जो है कामदेव। शंभरासुर ने आपको चुरा करके नदी में फेंक दिया था, है ना? नदी में फेंक दिया था, हरण कर लिया था। तब एक मछली ने आपको गटक लिया और मछुआरे ने पकड़ा। तो मैं जो है जैसे उस मछुआरे ने पकड़ा,
रसोई में भिजवाया, जैसे काटा उसमें से निकले तो मैं जो है रति को सौंप दिया कि भरण पोषण इसका सब करना। आज सम्रासुर ने कहने लगा, जब वह बालक युवा हुआ ना, सम्रासुर को मारने का दावा किया, मारने का दावा किया कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सम्रासुर ने कहा, मैं इसे पाल करके इतना बड़ा किया, भरण पोषण किया, आज यह बालक मुझे ही मारने के लिए तैयार हो गया। आज वैसी होता है ना, बच्चे थोड़ा बड़े हो गए, 16 साल के हो गए, तो माँ बाप को मारने के लिए खड़े हो जाते हैं, है ना। तो फिर उनका नाम क्या पड़ जाता है? जो बच्चा माता पिता को मारना प्रारंभ कर देता है ना, तो उनका नाम क्या पड़ता है? धुंधकारी, है ना। धुंधकारी है वो। अपने माता पिता का जो मारने लगा ना, समझ जाना धुंधकारी है। जो घर में धन रखा रहता है ना, वो भी ले जाकर के बेच देता है, तो साक्षात धुंधकारी है। अगर बढ़िया से माता पिता का सेवा करता है, सत्कार करता है, उनका सेवा करता है, पैर दबाता है, भोजन खिलाता है, तो वह साक्षात कौन है? भक्त प्रहलाद, है ना। सबके घर में भक्त प्रहलाद जैसा एक पुत्र होना चाहिए। जिस घर में अगर भक्त जैसा हो जाएगा ना, वह घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाता है। अगर धुंधकारी जैसा हो जाए तो वह घर क्या हो जाएगा? नरक बन जाता है ना। रोज मदिरा पान करके आ जाए, रोज लड़ाई झगड़ा चालू रहे, पैसा ना रहे तो गंजिन बेच के मदिरा पान कर ले रहा है? या कोई जीवन जीने का तरीका है? तो पहले से ही बच्चे लोग को सतर्क करना चाहिए। कहीं पर कथा हो, भागवत हो, पुराण हो, वहां बच्चों को ले जाना चाहिए, है ना। वहां और कुछ ना कुछ जो है सीखेंगे। जो अच्छी बात रहेगी उसे ले लेंगे, जो ठीक नहीं है उसे छोड़े। तो कम से कम बच्चे लोग को भी आना चाहिए कथा रसस्वादन करने के लिए, श्रवण करने के लिए। बच्चे जैसे स्कूल से आते हैं ना, तुरंत बस्ता को रखे, हाथ पैर धोए, भोजन किए, तुरंत मोबाइल पकड़ लेते हैं, है ना। नियम है उनका। मोबाइल पकड़ लिए, फिर मम्मी पापा कहते हैं बेटा जल्दी चलो, ट्यूशन का समय हो गया तुम्हारा। ट्यूशन भाग गए। अब ट्यूशन से वापस आए, फिर झोला रखे, फिर मोबाइल पकड़ लिए, फिर कुछ खेल खेलने लगे। यानी उनका जीवन जो है ऐसे बीत जाता है। तो उन्हें जो है पहले सत्संग में भी लगाओ, 5-10 मिनट सत्संग में भी उनका मन को लगाना चाहिए। अपने साथ पूजा में बिठाओ। अगर 1 घंटा आधा घंटा नहीं बैठ सकते तो 5-10 मिनट तो बैठा सकते हो ना। हनुमान चालीसा तो कर सकते हो। जिस घर में हनुमान चालीसा रोज होता है ना, वहां समझ जाइए कि कलेश नहीं होता है ना। कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब हनुमान चालीसा का पाठ करोगे ना, तो वहां पर भूत प्रेत आने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं आप लोग जो है हनुमान चालीसा रोज करो, सुंदरकांड का पाठ रोज करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब यह सुन करके जो है सम्रासुर बड़ा ही क्रोधित हो गया। मैं उसे शेर पाल करके आज इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया, आज वो मुझे ही ललकार रहा है मारने के लिए, मुझे ही ललकार रहा है मारने के लिए, युद्ध करने के लिए ललकार रहा है। सम्रासुर क्रोधित तो हो गया। अब सोचने लगा यह बालक को मैंने
पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया, आज मुझे ललकार रहा है। आज गदा लेकर के जोर से गदा से प्रहार किया, शंभरासुर का गदा जमीन पर जो है गिर गया महाराज। अब प्रद्युम्न ने जो है जोर से गदा को उछाल करके शंभरासुर को मारा। सोई गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान जो है ना, भगवान से कोई जीत नहीं सकता महाराज, क्योंकि अनेक दुष्टों का संहार करते चले आ रहे हैं। अघासुर, बकासुर, त्रिव्रत, पूतना, दुशासन, जरासंध सबको मारते हुए भगवान जो है चले आ रहे हैं। कंस ने कहा मैं दोनों भाई को जो है बचने नहीं दूंगा, मार ही डालूंगा। लेकिन भगवान की ऐसा करुणामयी वत्सलमयी, भगवान को कोई मार सकता है क्या है? अब थोड़ी ही समय में वह बालक जो है जैसे ही वह बना तो सारे ब्रजवासी जो है हाहाकार करने लगे देख करके कि छोटा सा बालक जो है आज शंभरासुर का वध कर दिया। नंद बाबा, यशोदा रानी सब लोग जो है घबराए हुए हैं, कहीं मेरे बालक को मार ना दे। अब जो है महाराज जोरदार गदा से जो है संहार किया। अब प्रभु ने गदा से संहार करते हैं तो तुरंत जो है शंभरासुर ने भी क्या उठाया है? गदा उठाया, और गदा उठाया भगवान से लड़ने को तैयार हुआ। भगवान ने जो है जोरदार गदा उठा करके उसके शरीर पर प्रहार कर दिया तो शंभरासुर जो है वहीं पर गिर पड़े महाराज। अब शंभरासुर ने जो है जैसे ही जमीन पर गिरा उसका गोविंदाय नमो नमः हुआ। सारे देवता जो है आकाश देख रहे थे, तुरंत जो है पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पुष्पों की वर्षा किए। अब प्रभु ने जैसे मार्ग से द्वारिकाधीश ले आए, आज प्रभु को जब रुक्मणी को सौंप दिए ना तो रुक्मणी माता ने देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई। रुक्मणी ने अपने पुत्र को देखा तो उनका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा महाराज। आज आंसू पात्र करने लगी माता रुक्मणी, रोने लगी। खोए हुए पुत्र मिल गए। अगर किसी का पुत्र खोया हो, कहीं चला गया हो, अगर वह मिल जाए ना तो कितना खुशी होती है। खुशी के मारे माताएं जो है रोने लगती हैं। हाय पुत्र तू कहाँ था, मैं कितना खोज रही थी तुझे। अगर सुबह से शाम हो जाता है पुत्र ना दिखाई देना तो माताओं को चिंता हो जाती है, चिंता सताने लगती है। अरे मेरा बाबू कहाँ गया, मेरा लल्ला कहाँ चले गया, बार बार जो है वह सोच चिंता में जो है पड़ी रहती है, कहाँ गया मेरा लल्ला। राजा परीक्षित कहते हैं हे भगवान, मैंने सुना है कि हमारे प्रभु का अनेक विवाह हुए हैं, कृपा करके हमें बताइए। सुखदेव स्वामी कहते हैं हे राजन, शत्राजीत राजा भगवान सूर्य के परम उपासक है ना। भगवान सूर्य की उपासना कौन कौन करते हो? करते हो कि नहीं? काहे का उपास करते हो आप लोग? एकादशी। एकादशी का उपास कौन कौन करते हैं? हाँ,
बहुत सुंदर। एकादशी उपवास वाले ना चावल खाएंगे ना चावल दान करेंगे, है ना। और दूसरे दिन जो है ब्राह्मण को भोजन करवाना जरूरी होता है। अगर ब्राह्मण भोजन नहीं करवाए तो ब्राह्मण को दान देना होता है ना, उसके बाद ही भोजन करना है। सत्राजीत राजा जो है सूर्य के परम उपासक सखा थे। उस पर प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य नारायण ने उसे जो है सामंतक नाम की मणि को प्रदान की थी महाराज, है प्रदान किए। सत्राजीत अपनी पत्नी से कहने लगी, हे देवी मुझे तो शंका हो रहा है, मुझे शंका हो रहा है कि कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया और मणि को ले लिया है। परंतु जब इसका प्राणा अंत हुआ ना, तब तक तुम मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। जब तक इसके प्राण का अंत नहीं होगा तब तक मुझे शांति मिलने वाली नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। माताओं का जो है स्वभाव होता है कि जब तक अपने मन की बात किसी अपनी सहेली को बता नहीं देती ना, तब तक उनके अंदर जो है खलबली मची रहती है। अगर कोई अच्छा चीज आ गया है ना, कोई हार आ गया, गले का हार आ गया है नया वाला ना, कोई अंगूठी आ गई है ना, जब तक अपनी सहेली को बता नहीं देंगी तब तक चैन नहीं मिलता है महाराज। हाँ, कोई साड़ी आ गया है ना लुगरा, तो जब तक बता नहीं देंगी तब तक चैन नहीं मिलता है ना। सही बात है कि नहीं? देखो ना दीदी, यही वाली अंगूठी आई है मेरी। हाँ, ये नया अभी लिए है ना, ये धनतेरस में अभी लिए है नई अंगूठी। हाँ, तो महाराज भगवान ने कहा राम राम, एक ऐसा कलंक लगा दिया कि जब कन्हैया ने इस कलंक को मिटाने के लिए जो है नगर के कुछ गण मान्यता व्यक्ति को साथ प्रसेन की खोज करने लगा महाराज। खोज करने के लिए जो है जंगल जंगल चल पड़ा। आज स्थान में प्रसेन का घोड़ा जो है मरा हुआ पड़ा है। वह सिंह के पैर के निशान थे महाराज। आज देख करके घबरा गए। जैसे ही कन्हैया कुछ दूर आगे बढ़े, देखा कि जामवंत की पुत्री जामवती उस मणि के साथ जो है खेल रही है। और जैसे ही मणि छुड़ाने का प्रयास किए कन्हैया ने, वैसे जोर जोर से रुदन प्रारंभ कर दिए। जैसे ही रुदन प्रारंभ किए, रोना स्टार्ट किए ना, तो तुरंत जो है जामवंत जी बाहर आ गए। कृष्ण ने युद्ध करने लगा, कहने लगा मुझे यह मणि चाहिए। युद्ध करते करते जो है 27 दिन बीत गए। कितने दिन? 27 दिन बीत गए, परंतु निर्णय कुछ हुआ नहीं। निर्णय कुछ नहीं निकला। 28वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत पर एक मुष्टिका का प्रहार किए ना, सोहि गोविंदाय नमो नमः। 28वें दिन, 27 दिन तक कुछ नहीं कर पाए, और 28वें दिन प्रभु ने एक मुष्टिका का प्रहार किया है। सोहि गोविंदाय
नमो। वह मणि को लेकर के वहां से जामवंत जी कहने लगे, प्रभु मैं आपको जान गया कि आप साक्षात प्राणियों के बल को प्रदान करते हैं, साक्षात परमात्मा है, परम पिता परमेश्वर है। प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जामवंत मैं यह मणि के लिए आया हूं, इस मणि को मुझे जो है प्रदान कर दो, और इस मणि को लिए बिना मैं यहां से जाऊंगा नहीं। अगर आप सोचेंगे कि ऐसे चले जाएंगे तो मैं जाने वाला नहीं हूं, ये मणि को लेकर के ही जाऊंगा। जामवंत कहने लगा, भगवान यह कैसा कलंक। कन्हैया ने जामवंत को सारा विद्यंत सुनाया, और जैसे ही सारा विद्वंत को सुनाया, जामवंत जी कहने लगे, प्रभु मणि तो मैं आपको प्रदान कर दूंगा, लेकिन मेरी पुत्री से जो है आपको विवाह करना होगा। भगवान ने कहा, ठीक है मैं अवश्य करूंगा, लेकिन मुझे वो मणि आप प्रदान करिए। अब भगवान गुफा के द्वार पर आए तो उन्होंने सैनिकों को यहाँ नहीं देखा, तो तुरंत जो है कन्हैया कन्हैया सखा सखा कह करके कन्हैया ने चिल्लाया। कहाँ चले गए ये सब? यह सब वो लौट करके द्वारिकापुरी आए हैं महाराज। सारे लोग लौट करके द्वारिकापुरी पहुंचे। जब भगवान बहुत दिन तक नहीं आए तो वासुदेव देवकी और रुक्मणी ने आराधना करने लगी भगवान का। हे प्रभु कहाँ चले गए, कहाँ गए? रुदन प्रारंभ कर दिए, माता रानी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे मां मेरा पुत्र कहाँ चले गया, कहीं भी हो मेरा पुत्र वापस आ जाए। भगवान ने सबके सामने शत्राजित राजा को बुला करके मणि उसे प्रदान की, तो वहां बहुत लज्जित हुए महाराज। कैसे करूं, कैसे उसका दोष को मिटाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, आज सोच रहे हैं। लज्जित होकर के सोचने लगा कि इस दोष का परिचय कैसे करूं मैं। पुत्री का विवाह कन्हैया के साथ कर दिया और दहेज में उस मणि को जो है प्रदान कर दिया महाराज। कन्हैया कहने लगा, शत्राजित इस मणि को तुम अपने ही पास रखना, किसी को देना मत, और जो इसमें सोना उत्पन्न होगा वह हमें दे देना। जितना भी सोना होगा इसको तुम हमें देना। शत्राजित ने कहा, ठीक है भाई। और सत्यभामा को जो है विदा कर भगवान अपने साथ द्वारिका लाए, और जैसे ही द्वारिका लाए उनका लालन पालन चालू हो गया महाराज। जब भगवान का तृतीय विवाह संपन्न हुआ तो भगवान द्वारिकाधीश को ज्ञात हुआ कि कुंती बुआ सहित पांडवों को लाक्षा भवन में जला दिया। तो कन्हैया ने बड़े भाई दाऊ दादा के साथ जो है हस्तिनापुर पहुंच गए महाराज। हस्तिनापुर पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर चले जाने पर आज अक्रूर जी सद्धनवा के पास जा करके कहने लगे, देखो तुम्हारा विवाह तो सत्यभामा के साथ संपन्न हुआ है। सत्यभामा से होना चाहिए था, परंतु इसका विवाह तो द्वारिकाधीश के साथ जो है संपन्न हुआ।
क्योंकि भगवान की ऐसी कृपा, भगवान की वत्सलमय कृपा कि आज जो है सत्यभामा के साथ संपन्न होता है। अक्रूर जी कहते हैं जो मित्र होता है ना, अब तुम जाओ और सत्राजित का यहाँ वध करके मणि को हरण करके लाओ महाराज, क्योंकि यह धन जो है ना हमारे जीव का पतन है ना। यह ज्यादा धन भी नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे सोना चांदी इत्यादि गले में पहन करके कहीं निकल गए, रात हो गई, है ना। इसीलिए कहते हैं तुलसी की कंठी ही सार है, बाकी सब बेकार है ना। दिन दिनहरे एक बार भगवान की कथा दमोह सागर में चल रही थी, है ना। दमोह सागर सब लोग जानते हैं ना। वहां गए थे करने के लिए। वहां दिन दिनहरे एक रिक्शा वाला के उसमें जो है सवारी बन करके एक माता जो है बैठी हुई थी। इतना मोटा चैन पहन करके बैठी हुई थी और एक व्यक्ति जो है गाड़ी से आया, उसका चैन को खींच करके भाग गया। दिन की बात है। अब वह बेचारा खींचने लगा, लेकिन वो फट से पकड़ ली, खींच नहीं पाई, है ना। ये ठाकुर जी का कृपा हुआ। लेकिन बहुत जगह ये सब होता है ना, कि दिन में भी चोरी चकारी होता है। इसलिए तुलसी का माला कहते हैं सब लोग पहना करो। अगर सोने का माला पहने हो ना, जंजीर पहने हो, तो वह तुलसी के माला में छिपे रहेगा, है ना। सब कोई पहन हो आज से, है ना। तुलसी का माला सब कोई पहन सकते हैं, कोई दोष नहीं है ना। तुलसी का माला जो है सब लोग पहनना। वृंदावन अगर नहीं जा पा रहे हैं तो दुकान में भी मिल जाएगा तुलसी का माला, है। क्या है, वृंदावन में असली मिलता है बढ़िया, क्योंकि वहां बनाते हैं तुलसी, है ना। दुकानों में तुलसी का माला बनाते हैं। यहाँ क्या है, लोकल सोकल भी रहता है, लेकिन देख करके लेना है तो अच्छा भी दे देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज अब इधर भगवान ने आज उस मणि को लेकर के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि मुझे जो है उस मणि को प्रदान कर दो और जाओ तुम सत्राजित का वध कर दो। वध करके उस मणि को हरण करके लाओ। अब उधर जब सत्यभामा को मालूम हुआ, अपने पिता के मरे हुए शरीर को देख करके विलाप करने लगी महाराज। पिता के मरे हुए शरीर को कोई भी देखेगा तो विलाप ही करेगा ना, है? क्योंकि सब कुछ है। पिता कौन होते हैं जानते हो ना? पिता जो है ना वो तुम्हारे छत है ना। जिस दिन पिता इस दुनिया से चले जाएंगे ना, समझ लेना सब कुछ बिगड़ गया महाराज। वो एक छत बन करके बैठे रहते हैं पिता। अगर तुम्हारे पास खाने को नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ बना करके लाएंगे कि मेरा बच्चा भूख ना मरे, है ना। और आज वही बच्चा पिता का आदर सम्मान नहीं कर रहा है ना। पिता जो होते हैं बच्चे के लिए कितना संघर्ष करते हैं, पढ़ाना लिखाना पूरा, चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो। बेटा तुम चाहे जौन से स्कूल में पढ़ना चाहो पढ़ लो, चाहे वह कर्जा करे चाहे कुछ भी करके, लेकिन पढ़ाते हैं। लेकिन बच्चा ही नहीं पढ़ता तो क्या करेंगे, है? कहते हैं ये स्कूल नहीं वो स्कूल, वो स्कूल नहीं वो स्कूल। मतलब कोई भी स्कूल में, लेकिन तुम पढ़ो तो सही। लेकिन जब बच्चा का ध्यान लगे तब ना।
तो पिता बच्चे को जो है संस्कार बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन बच्चा जो होता है ना वह ध्यान नहीं लगाता पढ़ाई में, तब पिता को जो है थोड़ा सा कष्ट पहुंचता है कि बताओ मैं इसके लिए इतना करता हूं, यहां पढ़ता नहीं है। भरत महाराज जो थे ना, उनके पिता इतना पढ़ाए लेकिन एक भी पाठ को याद नहीं किए, यहां तक गायत्री मंत्र भी याद नहीं किए। अगर गायत्री मंत्र याद कर लूंगा ना तो मुझे मेरे पिता जजमानी के लिए भेज देंगे, है ना। अब मुझे जजमानी उजमानी करना नहीं है, धोती कुर्ता पहनना नहीं है, कांछा मार के धोती पहनने के लिए शर्म आ रही है? मैं नहीं करूंगा जजमानी। लेकिन ब्राह्मण के यह 6 कर्म बताए गए हैं, अध्ययन कराना, अध्ययन करवाना, दान लेना, दान देना। यहाँ ब्राह्मण के बताए गए हैं 6 कर्म की आप जो है पूजा पाठ करवाओ, दान लो, दान दो, सबको शिक्षा दो। यह ब्राह्मण के कर्म हैं। तो ब्राह्मण को चाहिए कि हमें जो है खूब, अगर ब्राह्मण के मुख से अगर एक भी मंत्र निकल जाता है ना तो क्या होता है, लोग कहते हैं ना चलो ना महाराज एक ही ठो मंत्र बोल देना, हमारा जो है गणेश पूजा हो जाएगा, है ना। गणेश पूजा हो जाएगा। गणेश पूजा में महाराजों को समय नहीं रहता, है ना। बोलते हैं अपने बच्चे को ही भेज दो, लेकिन अभी जनेऊ नहीं हुआ है, तो जब तक जनेऊ ना हो जाए ना तब तक अनुष्ठान कराना नहीं चाहिए। अनुष्ठान हुआ नहीं है, जनेऊ हुआ नहीं है, अनुष्ठान कराने बैठ गए तो सफल नहीं होता जब तक जनेऊ ना हो जाए, है ना, याद रखना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए अगर जनेऊ हुआ है तो करा लो, नहीं अपने से कर लो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जब जनेऊ हो जाता है ना तब वह काम जो है सफल होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं। सब किसी को नींद आ रही है ना, तो नींद जो है भाग जाए नहीं। माता पार्वती जैसे कहेंगी मैं तो सो गई थी, मुझे कुछ पता ही नहीं क्या माई बाप कर रहे थे, मुझे कुछ पता ही नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सब लोग ताली बजाएंगे ना। जय हो। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा गाना नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा गाना नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा गाना नगर में आया है। जय हो। ताली बजाते हुए मेरा गाना नगर में आया है। मेरा गाना नगर में आया है। मेरा गाना नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है।
जय हो श्री राधे। फूल की जटा में गंगा विराजे, 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 गंगा विराजे हो गंगा विराजे। जय हो गंगा विराजे, गंगा विराजे हो गंगा विराजे, गंगा विराजे हो गंगा विराजे। गंगा में हो समाया है मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है मेरा भोला नगर में जय हो गंगा में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। जय हो श्री राधे। हरि बोल। भोले के माथे पे चंदा विराजे, 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 चंदा विराजे हाँ चंदा विराजे, चंदा विराजे हाँ चंदा विराजे, चंदा विराजे हाँ चंदा विराजे, चंदा विराजे हो चंदा विराजे। चंदा में ओम समाया है जय हो आया है ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोले नगर में आया है। ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोले नगर में आया है, मेरा भोले नगर में आया है, जय हो भोले नगर में आया है, मेरा भोले नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोले नगर में आया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। ओहो। अब महाराज कन्हैया ने उस मणि को लेकर के सबको दिखाया और दिखाने के पश्चात दाऊ भैया को भी दिखाया और दिखाने के बाद जो है अक्रूर जी को सौंप दिया और अपना सारा कलंक को जो है
दूर किया महाराज। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, जो इस उपन्यास को जो है श्रवण कर लेता है ना, रस स्वादन कर लेता है, रसपान कर लेता है, स्मरण कर लेता है ना, उसका सब कलंक जो है दूर हो जाता है, सारा कलंक जो है दूर हो जाता है। भगवान का इसी प्रकार से चतुर्विवाह संपन्न हुआ, पंचम विवाह भगवान का भी हुआ, उसके पश्चात भगवान का षष्ठम विवाह भी संपन्न होता है, सप्तम विवाह भी भगवान का प्रारंभ हुआ, उसके पश्चात भगवान का जो है अष्टम विवाह। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, मध्य प्रदेश के राजा कन्या लक्ष्मणा के स्वयंवर में जो है कन्हैया ने लक्ष्मणा का जो है हरण कर लिया था महाराज, है ना। लक्ष्मणा का जो है हरण कर लिया और ला करके द्वारिका में जो है विवाह किया। मुख्य रूप से भगवान का अष्टम विवाह भी संपन्न हुआ। अब राजा परीक्षित कहते हैं, हे राजन, गुरुदेव, हमने सुना है कि द्वारिकाधीश के और भी विवाह हुए हैं। भगवान के तो विवाह कितने हुए हैं? 16,108 है? ये दादा 16,108। यहाँ एक ही में सब कर्म होते जा रहा है। भगवान के 16,108 है? यहाँ सबका एक ही में जो है, कहीं तेल नहीं तो नून नहीं, नून नहीं तो तेल है? कहीं क्रीम नहीं तो पाउडर। और भगवान कैसे किए होंगे? कहीं भी जाते रहे होंगे तो एक साथ ले जाते रहे होंगे सबको घुमाने उमाने। 16,108 पटरानी को लेकर के जाते रहे होंगे। किसी के घर शादी विवाह में जाते रहेंगे तो 16,108 है? और यहाँ सबका एक ही में जो है परेशानी के ऊपर परेशानी है? कोई अगर किसी के घर शादी विवाह होता होगा तो 16,108 पटरानी सब जाती रही होंगी, तो कैसे करते रहे होंगे? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़ा अद्भुत लीला है कन्हैया का, बड़ा अद्भुत। आज महाराज राजा परीक्षित कहते हैं, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हमने सुना है भगवान का और विवाह हुआ है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, भूमि के पुत्र भौमासुर ने जो है अपनी शक्ति के प्रभाव से स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया महाराज। चढ़ाई कर दी और माता अदिति के कुंडल को चुरा लिया। कुंडल सोना का था और चुरा लिया। सोना कभी चुराना चाहिए का है? सोना कभी चुराना नहीं चाहिए। अगर किसी को मिल भी जाए ना तो उसको दे देना है ला करके, है ना। सोना चुराना भी पाप है और कोई को अगर मिल जाए वो भी पाप है। अगर किसी को मिल जाए ना तो ला करके मंच में दे देना है ना। महाराज जी यहाँ से माइक से बोलेंगे और उनको मिल जाएगा, है ना। चोरी नहीं करना है। अदिति माता का कुंडल जो है चुरा लिया। भगवान श्री कृष्ण को जब यह बात मालूम हुई कि वह अदिति माता का जो है कुंडल चुराया हुआ है, तो भगवान द्वारिकाधीश गरुड़ पर सवार होकर के भौमा की राजधानी में पहुंचे और जोर से शंख बजाया, है ना।
जोर से शंख बजाया, जिसको सुन करके वह मूल नामक दैत्य जो है बाहर आया और पूछने लगा, त्रिशूल लेकर के आया था बाहर, है ना, भगवान को मारने के लिए आया था। वो मूर नामक दैत्य जो था बाहर आया और हाथ में जो है त्रिशूल लेकर के आया। कोई अगर आया होगा वध करना चाहेगा तो मैं उसे त्रिशूल से उसका पहले वध कर दूंगा। भगवान ने अपने बाणों से जो है उस दैत्य का त्रिशूल जो था ना वो खंड खंड कर दिया। अपने बाणों से ना उस दैत्य का त्रिशूल खंड खंड कर दिया और अपने चक्र से उस मूर नामक दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने उस मूर नामक दैत्य का भी जो है उद्धार किया है। अब मूर नामक दैत्य का वध किए तो भगवान का एक नाम और पड़ा है। क्या? भगवान का एक नाम और पड़ा है, मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज पिताजी के मारे जाने पर जो है अंतरिक्ष 7 पुत्र युद्ध करने आए और जैसे ही पिताजी को मरे हुए देख करके रुदन प्रारंभ कर दिए। महाराज आज दुखी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। आज भौमासुर को यहाँ उनका हालात देख करके आज दुखी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। 7 पुत्र थे। भौमासुर ने देखा कि हमारी सेना नष्ट हो गई तो वह स्वयं ही युद्ध करने चल दिया महाराज, क्योंकि सब मारे गए। अब तो उसने भगवान पर शक्ति चलाई, लेकिन ऐसा वह नहीं जान सका कि यह स्वयं परमात्मा है, साक्षात परम पिता परमात्मा है। वह यह नहीं जान पाया, लेकिन त्रिशूल जो है भगवान पर प्रहार किया त्रिशूल से, लेकिन भगवान अपना चक्र सुदर्शन चक्र निकाल करके उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उसका भी गोविंदाय नमो नमः हुआ। अब सिर जैसे सिर कट करके जमीन पर गिर गया, कुंडल लेकर के आज अदिति माता को प्रदान कर दिए। महाराज भगवान ने कहा हमें कुंडल उंडल सोना चांदी इत्यादि चोरी करना नहीं चाहिए। कहीं अगर कोई गया हो, मेला गया हो, कहीं पर गया हो तो वहां चोरी नहीं करना चाहिए। तीर्थ गया हो तो वहां भी चोरी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई सफल नहीं हुआ आपका तीर्थ जाना, है ना। 5-10 रुपया का चोरी कर लेंगे, उसमें क्या बिगड़ जाएगा? हा? सब बिगड़ जाएगा। चोरी बिल्कुल नहीं करना है। अब तो उनसे भगवान श्री कृष्ण पर शक्ति चलाई। भगवान श्री कृष्ण ने उस शक्ति को जो है नष्ट कर दिया। भगवान पर शक्ति चलाया, बोला मुझे भगवान का वरदान मिला है, मैं शक्ति चलाऊंगा तो इसका जो है सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन कहाँ, भगवान तो अंतर्यामी है। अपने सुदर्शन चक्र से भौमासुर का सर जो है धड़ से अलग कर देता है। महाराज पृथ्वी देवी कहती है, हे प्रभु, नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, आप कमल की माला धारण करते हैं, आपके नेत्र कमल के समान है ना। कमल का फूल जो है कमलगट्टा, कमलगट्टा सब लोग जानते होंगे ना, उसका माला बना करके पहनना चाहिए। माला बना करके माता में भी चढ़ता है ना कमलगट्टा, और उसको पोखरा भी बोलते हैं क्या, है ना, जब गिल्ला रहता है शायद पोखरा,
और जब सूखा गया तो कमल गट्टा वो हुमन में भी डालते हैं उसको, है ना। तो महाराज अब यह माला जो है धारणा करते हैं, आपके नेत्र आज कमल के सम्मान है। जो कमल खिलता है तालाब में कितना सुंदर रहता है ना, इतना सुंदर रहता है, कोमल रहता है। आपके चरण भी कमल के सम्मान है, सुकोमल है, इतना कोमल है। कन्हैया आज जो है कितना सुंदर दिख रहे हैं, मोर मुकुट लगा हुआ है। आज माला जो है सुशोभित हो रहे हैं, पीतांबर पीला है, कमर में क्या है, करधनी है। कन्हैया जो है ठुमुक ठुमुक करके जो है चल रहे हैं। अब भौमासुर का पुत्र जो है भयभीत हो गया महाराज, देख करके आज आंसू पात्र करने लगा। श्री कृष्ण ने अभय दान किया, भौमासुर की नारी नगरी में जाकर के आज नगरी में प्रवेश किया और वहां पर जो 16,108 पटरानी बंदी बनी हुई थी सबको मुक्त करवाया। अब जो है 16,108 पटरानी थी ना, कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया हम कहाँ जाएंगे, हम घर नहीं जा सकते। कन्हैया ने तुरंत जो है 16,108 पालकियां मंगाया और पालकी जो है मंगा करके आज सबके लिए एक एक पालकी, सब लोग पालकी में बैठ करके सीधे कहां भेजवाए, 108 पटरानी को कहां भेजवाए हैं, द्वारिकापुरी, है ना। सबको जो है द्वारिका भेजवा दिया गया। भगवान वहां से सत्यभामा के साथ इंद्र की अमरापुरी में जो है गए और इंद्र और इंद्राणी से भगवान श्री कृष्ण वह सत्यभामा जी का पूजन पाठ किया और भगवान जो है अदिति के कुंडल को लेकर के आज अदिति माता को सौंप दिया और कहने लगे, पाही माम क्षमा याचना करिए माता, जो आज हमसे गलती हुई हो। नहीं प्रभु, आपसे कोई गलती नहीं, क्योंकि मेरा कुंडल जो है स्वयं गिरा हुआ है, तो आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आपसे कोई गलती नहीं हुई। तो तुरंत जो है अदिति के कुंडल उन्होंने दे दिया और वापस लौट आए, समय रहने से पहले जो है वापस आ गए महाराज। सत्यभामा ने कल्प वृक्ष ले जाने की इच्छा प्रकट की तो भगवान जो है उन्हें तुरंत इंद्र ने रोक दिया और भगवान श्री कृष्ण ने कहने लगे, हे प्रभु, आज इस कल्प वृक्ष को रोक दिया तो कन्हैया ने समस्त देवताओं से जीत कर कल्प वृक्ष को गरुड़ पर सवार होकर के रख करके द्वारिका लाए हैं महाराज, है ना। कन्हैया को जिस चीज की आवश्यकता होती है ना, कन्हैया उसी प्रकार से सब बना लेते हैं महाराज, उसी प्रकार से। जैसे कन्हैया को जो चीज चाहिए, आज ब्रह्मा जी गैया बछड़ा को लेकर के अंतर ध्यान हुए थे ना, हुए थे क्या, तो कन्हैया उसी प्रकार के गाय और उसी प्रकार का बछड़ा जो है तैयार किया है महाराज। ब्रह्मा जी आकर के देखे, घबरा गए, कहने लगे ये सब कहां से आ गए, यह तो सब कन्हैया का करामात है। तो महाराज अब कन्हैया ने समस्त देवताओं से जीत करके द्वारिकाधीश लाए और उस कल्प वृक्ष को गरुड़ पर स्थापित करके भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में 16,108 विवाह किए हैं, एक मुहूर्त में, है ना। कल हमारा मुहूर्त भी निकला जा रहा था, है ना, इतना शुभ मुहूर्त था।
8 बजे रात है, 2 बजे से लेकर के बैठे थे। 2 बजे मंच में बैठे थे क्या कि 1:30 बजे? 2 बजे, 2 बजे से लेकर के 8 बज गया था, है ना। हाँ, एक कन्हैया का कृपा है। हम और आप तो एक मध्यम है। कहते हैं ना महाराज जी कब तक कथा चलेगी? हरि इच्छा, है ना। हरि इच्छा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसका गुणगान कर सकते हैं क्या अपन? भूल के भी नहीं कर सकते, लेकिन जो भी टूटी फूटी है आपके सामने जो है रखते हैं, क्योंकि ये कन्हैया का गुणगान कोई कर नहीं सकता। ये कभी समाप्त नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, है ना। अगर सोच लिया जाए कि कभी यहाँ समाप्त होता नहीं है, लोग कहते हैं ना कब समाप्त हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगी। ये खत्म होने वाला चीज है क्या? ना। इसको जितना ही मंथन किया जाएगा ना उतना ही कम है, जितना किया जाएगा उतना ही यह कम है। 16,108 रूप धारण करके कन्हैया ने एक ही मुहूर्त में 16,108 विवाह किए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब कालांतर में भगवान के प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या हुई। कितने कितने? 10-10 पुत्र और एक एक कन्या उत्पन्न हुई। तो कितना हो गए होंगे? 16,108 हो, 10-10 पुत्र और सभी रानी से और एक एक कन्या, तो कितना हो गए होंगे महाराज? बड़ी लंबी चौड़ी इनका परिवार है। कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार दुखी परिवार। लेकिन एक कन्हैया कैसे चलावत हो ही? मार्केट जाते हो तो कौन से गाड़ी करके जाते होंगे? कपड़ा लत्ता लेबर नहीं जाते हो कन्हैया घर? रेलगाड़ी में भी नहीं आई हूं मैं तो, है ना। 60-70 डिब्बा रहता रेलगाड़ी में, लेकिन भगवान कैसे चला रहे हैं वही जाने। वो तो सबको चलाने वाले हैं। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, श्री कृष्ण और रुक्मणी मैया के साथ बैठे हुए थे। रुक्मणी मैया भगवान को पंखा झाल रही थी, है ना। पंखा झाल रही थी। अब तो सबके यहाँ कूलर पंखा हो गया तो उसका जरूरत ही नहीं है पंखी का, है। पंखी बनाए रहते हो ना सब लोग। अच्छा, किसके किसके घर पंखी है वैसी वाला? है किसके घर पंखी है वैसी वाला? जरूरत रहता है जब, हाँ, वो दे माता के पास है पंखी। जब लाइट वाइट गोल हो जाए ना तो वो पंखी जरूरी होता है, सबके घर रहना चाहिए। साड़ी का जो डिब्बा आता है ना उसको भी काट के पंखी बन सकती है ना। नेट वाला एक ठो आता है उसमें भी बन सकता है। हमसे बनता है वो नेट वाला, है ना, ऊन से जो बनता है ना। 3-4 काम बना लेते हैं हम। हाँ, पंखी बना लेते हैं, टुकनी बना लेते हैं, है? और क्या बना लेते हैं? हाँ, थोड़ी थोड़ी सिलाई भी आती है, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा फाटा पुराना सिल लेते हैं काम चलाने के लिए, है ना। कहीं सीखने नहीं गए, देख देख के सब आ गया। हाँ, और जो टुकनी बनाते हैं ना उसका कुश का टुकनी बनता है ना बोरी से, है ना, वही टुकनी बनता है हमसे। हाँ, सब धीरे धीरे भगवान की कृपा हो गया, बस सीख लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, यहाँ 16,108 विवाह हुआ, ते कन्हैया कैसे रहता होगा? यहाँ एक विवाह करने पर जो है अनेक प्रकार की परेशानी होने लगती है। एक कन्हैया 16,108, फिर 10-10 पुत्र, एक एक जो है पुत्री। आज भगवान
को जो है शिशुपाल ना रोज 100 गाली देता है। कितना? 100 गाली। क्योंकि मैं कैसे जाऊंगा घर, जब माता रुक्मिणी के साथ भगवान का विवाह हुआ ना, तो उसको जो है अपना मुंह छिपाने के लिए कहता है मैं अपना प्राण यहीं पर त्याग दूं, क्या करूं, कैसे करूं, मुझे वापस जाने की इच्छा नहीं कर रही है ना, मेरा जाने की इच्छा नहीं कर रहा है, मैं घर कैसे जाऊंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा। आज यह सब सोच रहा है। शिशुपाल भगवान को जो है खूब गाली देता है। 100 गाली रोज सुबह उठ के देता था भगवान। हाँ, रोज 100 गाली देता था। भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक रानी से जो है 10-10 पुत्र, एक पुत्रियां हुई। तो एक बार अनुमान लगाओ जरा, एक बार अनुमान लगाओ, जोड़ घटाना करो, कितना हो गए? 10-10 पुत्र हुए और एक पुत्रियां हुई। अनुमान लगाइए जरा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। है ना? कल जोड़ के आना, फिर बताना, है ना? कि बता दें। 10-10 पुत्र और एक पुत्रियां हुई ना। पहले एक बार जोड़ लो सब कोई, एक बार सब कोई जोड़ लीजिए, है ना? 1,77,188। कितना हो गए? 1,77,188, है ना? ओहो, पूरा तो ऊपर नीचे पूरा भर ही जाएगा मनीष। हाँ, भगवान आएंगे तो, है ना? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 1,77,188 भगवान के कुल जो है यह परिवार हुआ, है ना? तो महाराज रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का जो है विवाह रति के अलावा रुक्मिणी की पुत्री रुक्मवती से जो है हुआ, जिनके यहाँ अनिरुद्ध का जो है जन्म हुआ है ना? जन्म हुआ। अनिरुद्ध का विवाह जो है रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी के साथ नातिन से जो है अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए और दोनों में युद्ध हुआ, है ना? क्योंकि जो रुक्मी था ना, वह जो है भगवान से बहुत द्वेष करता था, है ना? क्योंकि होने नहीं दे रहा था। रुक्मी जो था ना, माता रुक्मिणी के कितने भाई हैं? माता रुक्मिणी के कितने भाई हैं? 4, 5 भाई हैं, है ना? रुक्मिणी माता के 5 भाई हैं और इकलौती बहन है। तो महाराज ये जो रुक्मी था ना, वह शिशुपाल से ही ज्यादा स्नेह रखता था। कन्हैया को कहता था ये भगोड़ा है, इसके पास कुछ खाने को नहीं है, तो इससे शादी में अपनी बहन का होने नहीं दूंगा, है ना? लेकिन जो उसके पिताजी थे ना, वह जो है उन्हीं के साथ शादी करने के लिए सोच रहे थे, है ना? लेकिन जो रुक्मी था ना, वह शिशुपाल के साथ संबंध पक्का कर दिया था। लेकिन रुक्मिणी माता ने कहा अगर इसके साथ शादी करोगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, है ना? तो ननंद भौजाई एक दूसरे से जो है बात करी, भाभी मैं वहां जाऊंगी नहीं। भाभी कहती हरे राम राम राम, बारात आने वाली है, जाऊंगी नहीं बोल रही है। तुरंत बोली एक काम करो, तुम
तुम तुरंत पत्र लिखो और भिजवा दो। कन्हैया द्वारिकाधीश कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन शिशुपाल से आगे कन्हैया पहुंच गए और लेकर के 9-2-11 है ना, द्वारिकाधीश पहुंच गए लेकर के। शिशुपाल इधर डीजे ऊजे ढमर ढुमर ढमर ढुमर बजाते हुए आ रहा है। उससे आगे भगवान पहुंच गए है ना, और वह बढ़िया पालकी वलकी सजा करके, डीजे वूजे सजा करके, रथ सजा करके, डोली ले करके आ रहा था। लेकिन उससे आगे कन्हैया जो है पहुंच करके रुक्मिणी माता को ले करके द्वारिकाधीश पहुंचते हैं। जो रुक्मी था ना, वहां द्वेष करता था, वह आगे जाकर के रोकने लगा, मारने को तैयार हुआ। लेकिन भगवान रुक्मिणी माता ने कहा, छोटा भाई है, बेटा का सम्मान होता है, इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। यहाँ बेटा के सम्मान है, छोटा भाई, और छोटी बहन जो होती है ना, वह भी बेटी के सम्मान होती है, तो इसे जो है मारो मत, छोड़ दो। कन्हैया ने तुरंत जो है उसे छोड़ा। अब महाराज कन्हैया ने जब छोड़ा, क्योंकि आज जो है रथ के सामने आ गया और मारने को तैयार हो गया, लेकिन कन्हैया ने तुरंत अपना तलवार निकाला, मारने को तैयार हुआ ना, रुक्मिणी माता ने जो है हाथ पकड़ लिया। इधर दाऊ भैया ने कहा, तुम जो है जाओ द्वारिका और मैं इन्हें सबको संभालता हूं। दाऊ भैया ने अपना हल मूसल उठाया और हल मूसल उठा करके खूब संहार किया, जोर जोर से हल मूसल पटका ना, तो आज भी हल मूसल के वजह से आज भी यमुना महारानी जो है टेढ़े मेढ़ी हैं। कहां पर? वृंदावन में जा करके देखना, ऐसे ऐसे निकली हुई है ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान जो है, जैसे ही बलराम जी ने कहा, कृष्ण को तुम लेकर के चलो, बहू रानी को, मैं अभी इनको सबको सबक सिखा करके आता हूं। भगवान सबको लेकर के द्वारिकाधीश पहुंचते हैं, क्योंकि ये प्रभु का जो है अद्भुत चरित्र है, अद्भुत चरित्र है। एक कन्हैया जो है ना, टेढ़ी टांग वारो, यहाँ लीला जो है अनेक प्रकार के करते रहते हैं। इनका लीला जो है समझ में नहीं आता, एक कब कौन सा लीला कर दे, क्या किसी को मालूम है क्या? वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ का चीला। इनका लीला जो है समझ में नहीं आता। तो महाराज आज कन्हैया ने जैसे ही भौमासुर का उद्धार करके आगे बढ़े, आज भौमासुर के पुत्र जो थे ना, सब रुदन कर रहे हैं कि हमारा पिता जो है मारा गया, और ऐसी कौन सी गलती किए हुए थे कि हमारे पिताजी को जो है मार डाले। क्योंकि कुछ ना कुछ तो गलती किए होंगे, तभी तो उनको दंड दिया गया है। भगवान को ललकार रहे हैं मारने के लिए, भगवान को तलवार लेकर के मार रहे हैं, भगवान को त्रिशूल लेकर के दिखा रहे हैं, भगवान को तलवार लेकर के खड़े हो रहे हैं, तो भगवान क्या उनको दूध भात देंगे? भगवान एक ही गदा से प्रहार करते हैं ना, सोही गोविंदाय नमो नमः होता है महाराज, है ना। भगवान का जो गदा है ना, वह खाली नहीं जाता। भगवान का गदा कभी क्या खाली जाता है क्या? है ना। अब जो है महाराज भगवान का स्वरूप जो है, और भगवान का अगर भगवान बनने का जो ढोंग करे ना, तो वह महापाप है, समझ लेना, है ना। कोई अगर अपने आप को भगवान समझने लगे, है ना, अपने आप को कभी भगवान समझना
नहीं चाहिए, है ना। जितना नॉर्मल से नॉर्मल हो सके ना उतना नॉर्मल रहना चाहिए। हाँ, अपने आप को कभी भगवान नहीं समझना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, एक राजा था, वह राजा का नाम था पुंडरक, है ना। पुंडरक राजा था, वह स्वयं अपने आप को जो है क्या मानता था, भगवान मानता था, भगवान मानता था। और उसके मित्र भी थे, कौन, काशीराज। और काशीराज जो है उनको खूब भड़काते थे कि भैया एक काम करो कि तुम जो है भगवान का जो ढोंग करो और मैं तुम्हारा जो है साथ दूंगा, है ना। यह कब तक साथ देंगे, ऐसा साथ कब तक चलता है? नकल में भी अकल लगानी पड़ती है महाराज, है ना। किसी का हमें नकल करना नहीं चाहिए। भगवान ने जितना ही अकल दे दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। नकल एक दिन तो पकड़ में आ ही जाता है ना, तो नकल हमें किसी का करना नहीं है। जितना आपको हो सके उतना ही करना चाहिए। अब महाराज पुंडरक ने नकली गरुड़ बनाया, नकली गरुड़ खूब सुंदर जो है सजाया, सजा बजा करके जो है आज उसमें बटन लगा दिया, है ना। और वह गरुड़ जो है इतना सुंदर बनाया है, इतना सुंदर बनाया, आज जो है पूरे ब्रज में जो है दोहाई लगा दिए कि मैं ही भगवान हूं, मेरा ही पूजा करो, कन्हैया तो नकली है। मैं ही भगवान हूं, मेरा ही पूजा करो, कन्हैया तो नकली है। अब सारे लोग जो है अपना ही जय जयकार कराने लगा। जय पुंडरक वासुदेव, जय पुंडरक वासुदेव, जय पुंडरक वासुदेव का जयकारा जो है लगवाने लगा महाराज। अब काशीराज जो थे वो मित्र थे, वो भी जय जयकार करने लगे, जय पुंडरक देव, जय पुंडरक देव, जय पुंडरक देव लगा दिए महाराज। अब जो है काशीराज ने उससे कहा, अब तुम जो है कृष्ण को द्वारिका में धमका करके आओ कि मैं जो है स्वयं भगवान हूं, मेरा पूजा आज से होगा, तू नकली भगवान है। भगवान ने कहा ठीक है। अब मूर्ख जो होते हैं ना, कहते हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने। क्या कहने का अर्थ है? मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने। अनेक प्रकार के लोग, अनेक प्रकार का मति। हमें सुनना सबका है, अब करना अपने मन का चाहिए, है ना। सबके मन से नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार का मति है। कोई कहता है पंडाल वैसे लगवा दो, कोई कहता है वहां ये करवा दो, कोई कहता है ऐसा हो जाए, कोई कहता है माइक खराब है, कोई कहता है टेंट खराब है। लेकिन जो अपने को अच्छा लगे ना वही करना चाहिए, है ना। सबके कहने में हमें आना नहीं है, जो अपने आप को अच्छा लगे वही करो, उसी में जो है भलाई है। तो वह जो है काशीराज ने कहा कि तुम जो है भगवान बनने की ढोंग करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। काशीराज बोला मित्र तुम व्यवस्था में डरो मत, और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम बढ़िया जो है तैयारी बनाओ और खूब अच्छा जो है यहाँ गरुड़ को जो है तैयार करो। अब पुंडरक ने जो है खूब सुंदर जो है गरुड़ को बनाया और काशीराज ने प्रचार प्रसार करने लगा, है ना। प्रचार प्रसार करने लगा और सुंदर जो है उड़न खटोला बन गया महाराज, है ना। उड़न खटोला बन गया और जैसे बटन दबाया तो गरुड़ जी उड़ने लगा।
गरुण जी जो है ऐसे ऐसे करके जो है उड़ने लगे। अब फिर बटन बंद कर देते तो गरुण जी फिर रुक जाते, और जैसे ही बटन दबाते तो फिर गरुण ऐसे ऐसे जो है उड़ने लगते महाराज। अब जैसे बटन दबाते तो सुदर्शन चक्र जो है घूमने लगता। ऐसे उसको बनाया, ऐसे बनाया, खूब दिमाग लगाया, लेकिन खूब सुंदर जो है बन गया महाराज। अब भगवान हंस करके बोले, उद्धव इसने तो गजब कर दिया। भगवान ने हंस करके कहा, इसने तो गजब कर दिया, कम से कम मेरी नकल किया तो कम से कम है ना, बनाया तो गरुण। भगवान ने कहा, इतना कहा करके प्रभु ने सुदर्शन चक्र उठाया और पुंडरक का सिर जो है काटने ही जा रहे थे। पुंडरक पाहिमाम पाहिमाम प्रभु, क्योंकि भगवान का नकल करके भगवान के धाम में जा करके आ जाना, लड़ने के लिए भगवान को ललकार के आ गया। वह नकली पुंडरक जो था बटन लगा लिया, चक्र लगा लिया और भगवान को ललकारने गया। भगवान आए, सब देख करके भगवान बड़े खुश हो गए, चकित हो गए, देख करके हंसने लगे। कम से कम यह मेरा नकल तो किया। भगवान ने कहा, तेरा इसी में उद्धार है। भगवान ने तुरंत जो है सुदर्शन चक्र उठाए और उठा करके सुदर्शन चक्र घुमा करके उसके गले में दे मारा। सोही गोविंदाय नमो नमः हो गया महाराज। भगवान ने कहा कि तेरा जो है मृत्यु इसी सुदर्शन चक्र से था। फालतू के भगवान क्यों बनता है? अरे जो काम है वो काम को करो। भगवान बनने का ढोंग करता है। अरे भगवान के पास रह करके भगवान से कुछ सीख। भगवान का पूजन करो, पाठ करो, जप करो, तप करो, उसी में कल्याण है। और वह तो भगवान बनने का कोशिश करता है। भगवान का न कभी पूजा करता, न कभी पाठ करता, न जप करता। मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही गोपी हूं, मैं ही रुक्मणी हूं, सब मैं ही हूं। ऐसा थोड़ी ना होता है। जब भगवान की कृपा हो जाए ना तो उसे कोई रोक भी नहीं पाता है? जब भगवान का कृपा हो जाएगी ना तो उसे कोई रोक नहीं सकता। ध्रुव जी के ऊपर भगवान की कृपा हुई थी ना, हुई थी कि नहीं हुई? सुरुचि माता ने गोद से फेंका, भगवान ने गए जंगल। जैसे ही ध्रुव महाराज जंगल गए तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, जाओ तथास्तु। कहते हैं, जा पर कृपा राम काय होई, अता पर कृपा करें सबको। जिसके ऊपर भगवान की अति कृपा हो जाए ना उसे सब लोग पूजने लगते हैं, है ना? भगवान के ऊपर कृपा हो जाए तो सब पूजने लगते हैं। ध्रुव महाराज के ऊपर भगवान की कृपा हो गई, तपस्या कर रहे थे। भगवान जो है एक पैर से खड़े होकर के तपस्या करने लगे। आज जब तक मुझे प्रभु का दर्शन नहीं होगा मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। भगवान को आना ही पड़ा। भोजन पानी सब त्याग दिए, सांस को रोक दिए, त्राही त्राही मच गई। तब भगवान को आना पड़ा, है ना? खाना पीना सब बंद कर दिए, पानी पीना भी बंद कर दिए। जब श्वास को रोके है ना, सब जगह खलबली मची, तब भगवान को जो है आना पड़ा महाराज। तो इसीलिए कहते हैं भगवान के ऊपर जो है ठाकुर जी का कृपा जिसके ऊपर हो जाए ना उसे सब पूजने लगते हैं।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अरे मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, अरे घन श्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई जय हो। बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। जय हो श्री राधे। घनश्याम संवरिया मेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। हे नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। हे मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा जय हो श्री राधे। हे मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। घनश्याम संवरिया मेरे। घनश्याम जय हो। संवरिया हे नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। हे मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा जय हो श्री राधे। हे मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम संवरिया मेरो। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। हे मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, प्रभु तुम छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। जय हो। छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, तेरे बिना मेरा कौन यहाँ। ताली बजाते हुए, ताली में कोई कंजूसी नहीं। जय हो। प्रभु तुम छोड़ के जाऊँ कहाँ। मैं तो आने पड़ा हूँ दर रे, जय हो। आने पड़ा हूँ दर तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न
तेरी कृपा से दर्शन पाया, तेरी कृपा से दर्शन पाया, तेरी कृपा से दर्शन पाया। मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से दर्शन पाया, तेरी कृपा से दर्शन पाया, तेरी कृपा से दर्शन पाया। किए उपकार जय हो। बने, श्री राधे। उपकार बने, लाल सवरिया मेरे, तेरा कोई न सहारा बिन तेरे, लाल सवरिया मेरे, तेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, लाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। लाल सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। ओ नंदलाल सवरिया जय हो। मेरे, श्री राधे। सवरिया मेरे। लाल सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। तेरा कोई न तेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, तेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोल सद्य गुरुदेव भगवान की की जय हो। इधर आइएगा तो पहले खेलने लगे। तो गर्मी का दिन था, तो थोड़ा जो है यमुना जी में कीड़ा कर लिया जाए। तो सारे उनके सब परिवार वाले इकट्ठा हुए। जैसे अगर हम और आपके परिवार में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो कितना आनंद आता है, भोजन पानी, खाना पीना, रहना खेलना, कितना आनंद आता है। सब परिवार जब इकट्ठा हो जाते हैं, तो आज जो है बलदाऊ भैया और कृष्ण वृंदावन में अपने सारे परिवार के साथ जो है कहें कि आज जमुना जी में थोड़ा स्नान कर लिया जाए, कीड़ा कर लिया जाए, क्योंकि गर्मी जो है बहुत है। तो कहने लगे सब ग्वाल वाल जो है दाऊ जी के पास गए कि बहुत गर्मी है, दाऊ भैया कुछ करो। अब कहने लगे ठीक है, एक काम करते हैं, यमुना जी को यहीं बुला लेते हैं। दाऊ भैया ने तुरंत जो है कहा, यमुना मैया तुम जल्दी से यहाँ आओ। यमुना महारानी मना कर दी, मैं नहीं आऊंगी। दाऊ भैया क्रोधित में आकर के बहुत डांट लगाई और हल और मूसल को उठा करके जमीन पर जोर से पटक दिया महाराज। तो जो है जमीन टेढ़ी हो गई। तो आज भी वृंदावन में टेढ़ा मेढ़ा पानी बह रहा है ना। अगर वृंदावन में आप वहां पर देखेंगे ना, खड़े होकर के पूरा जमुना जी टेढ़ी मेढ़ी है। टटिया आश्रम के पास से देखना, टटिया आश्रम के पास से देखेंगे ना, तो पूरा जो है टेढ़ा मेढ़ा हो है अभी तक। टटिया आश्रम गए हैं ना आप लोग, जहां आरती होती है,
यमुना महारानी की 7 बजे आरती होती है वहां, रोज का नियम है वृंदावन में, है ना। तो कभी भी जाना तो 7 बजे टटिया आश्रम के पास जाना, तो आरती आप लोग को मिलेगी वहां की, है ना। हम लोग तो अब वहां पढ़ाई ही करते थे, तो संडे के दिन जाते थे, निकलते थे आश्रम से, निकलने पाते नहीं थे, निकलने देते नहीं थे। तो संडे के दिन जो है हम लोग निकलते थे, वो भी कितने, 1 घंटा के लिए। 1 घंटा के बाद तुरंत फोन आता था, जल्दी से वापिस आओ। और नहीं तो कभी कभी गुरुजी अपने चेले लोग को भेजते थे साथ में, है ना। जो गुरुजी के और शिष्य थे ना, उनको साथ में भेजते थे, जो हम लोग से बड़े थे, कि जाओ जल्दी से इन्हें घुमा करके वापस लाओ। ऐसे लगता था जेलन से छूटे हों। हाँ, इतना सुंदर लगता था जब बहुत दिन बाद निकलते थे, 8 दिन के बाद, है ना। अटल्ला चुंगी पैकर्मा मार्ग लंबे हनुमान जी, इस जगह हमने पढ़ाई किया है ना। वृंदावन अटल्ला चुंगी पैकर्मा मार्ग लंबे हनुमान जी। अटल्ला चुंगी से ज्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट का रास्ता है। अब अटल्ला चुंगी उतरोगे तभी तो बिहारी जी जाओगे ना। कोई भी वृंदावन जाए, लंबे हनुमान जी जरूर चले जाए, वहां आपको रुकने का व्यवस्था हो जाएगा। कांच मंदिर चले जाओ, वहां भी रुकने का व्यवस्था है। कांच मंदिर अटल्ला चुंगी से 10 मिनट का रास्ता, वो भी है सीधे, दाहिने हाथ में है। और ये जो लंबे हनुमान जी, ये भी दाहिने हाथ में है, लेकिन अंदर है थोड़ा। और जो कांच मंदिर है वह रोडक में है, और अंदर जाना है तो किराया थोड़ा ज्यादा लगता है। और यहाँ जो है 800 में सब निपट जाएगा, है ना। और वहाँ भोजन खरीद के खाना नहीं है, भंडारा प्रतिदिन चलते रहता है। तो वहाँ जो है कुछ दक्षिणा जो है दान पेटी में डालो और भंडारा पाओ, क्योंकि वहाँ का भंडारा हमें ऐसी पाना नहीं है ना, नहीं फलित नहीं होगा। दान पुण्य का पैसा है वो, समझ लो। हाँ, अनेक जगह कथाएं होती हैं, सब जगह कथाएं से पैसा मिला और उसी का भंडारा चल रहा है किसी ना किसी के तरफ से, है ना। तो सब लोग जो है सतर्क रहना, कुछ ना कुछ कण वहां पे जो है डालना है, तभी जो है प्रसाद को पाना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। यमुना मैया मना कर दी, मैं नहीं आऊंगी। कन्हैया ने क्रोधित होकर के हल मूसल को जमीन में पटका, क्योंकि अगर हमें चारों धाम घूमना है ना, तो वृंदावन में भी है ना। एक बार यशोदा रानी जो है बूढ़ी हो गई थी, तब कन्हैया ने कहा, यशोदा रानी जब बूढ़ी हो गई ना, तो उनका जो है मन हुआ कि मैं चारों धाम जाऊंगी। तो कन्हैया ने कहा, तुम अब बूढ़ी हो गई हो, अब कहाँ जाओगी, मैं यहीं चारों धाम को बुला देता हूँ। तो गंगोत्री यमुनोत्री सब जो है वृंदावन में है। 40 मीटर के दूरी में, 40 किलोमीटर के दूरी में सब धाम है ना। यह 7 दिन लगता है। कितना दिन? 7 दिन। 7 कोष का परिक्रमा 7 दिन लगता है ना। तो भरतपुर के पास है। तो यशोदा रानी जब बूढ़ी हो गई, तो जब कन्हैया ने बुलाया, तो यशोदा रानी जो है सबका दर्शन कर ली, क्योंकि यमुनोत्री गंगोत्री बहुत दूर है ना, कहाँ जा पाती। तो कन्हैया जो है सबको यही बुलाए हैं, तो वृंदावन में सबका दर्शन हो जाता है। अब जो है बलदाऊ भैया कहते हैं, अरे पापनी, तू मुझ बलराम की आज्ञा नहीं मानी, तू हाथ में हल मुसल लेकर के इतना जोर से जमीन पर बलराम जी ने पटका कि जो है जमीन कांप उठी। महाराज, पानी पीने के लिए तू आज हमें मना की, कीड़ा करने के लिए मना की है ना, इसलिए जा तू टेढ़ी हो जा। टेढ़ी मेढ़ी जो है वृंदावन से निकला हुआ है, हल मुसल उठा करके पटके हैं।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, आज तुम अनेक प्रकार से जो है सबका संहार किए, शिशुपाल का भी संहार किए, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार किए, राक्षसों का संहार किए। अब जो है थोड़ा सा आप रेस्ट ले लो। प्रभु को बार बार कह रहे हैं। अब दोनों भाई जो है वृंदावन की ओर आए और कहे, माता पिता का अब हम सेवा करेंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि माता पिता का सेवा हम नहीं कर पाए हैं। बस इधर उधर में ही जो है दिनचर्या हमारा लग गया, बीत गया। तो कहने लगे, अब तुम जो है ना वृंदावन में रह करके थोड़ा सा माता पिता का सेवा कर लो ना, क्योंकि माता पिता का सेवा करना हमारा परम धर्म है ना। तो अब एक काम करो, तुम खूब घूम लिए हो, सबको मार चुके, अब एक काम करो, तुम जो है रह करके वृंदावन में माता पिता का सेवा करो, जो भक्त आए ना उनका थोड़ा सा सहयोग करो, जो भक्त आए उनका सेवा सत्कार करो। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, बलराम जी ने जब सूत जी का जो है वध किया था ना, जब संहार किया, उसके पश्चात तुरंत अपना जो है तीर्थ की ओर चल दिए। तीर्थ की ओर बलराम जी चल दिए। बोले, अब मैं थोड़ा सा तीर्थ व्रत करके आता हूं। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के साथ बोले, प्रभु अब हमारा जो है आप यज्ञ करवाइए, क्योंकि इतना सारा हम सबको संहार किए हैं, लेकिन एक बार भी घर में कोई अनुष्ठान नहीं करवाए हैं, कोई अनुष्ठान नहीं करवाए हैं। तो सारे बड़े बड़े ऋषि महात्मा मुनि सबको बुलाए हैं और घर में आज अभिषेक कराना प्रारंभ कर दिए हैं महाराज, है ना। कौशिकी नदी के किनारे पर जो है आज अभिषेक कराना प्रारंभ किए हैं। अगर नदी के किनारे अभिषेक हो जाए ना तो सोने में सुहागा है। भगवान शंकर जो होते हैं ना, वह घर में पसंद नहीं करते ज्यादा। कहाँ? उनको खुला स्थान में ज्यादा अच्छा है, खुले स्थान में पसंद करते हैं वो, है ना। तो शंकर भगवान को घर के अंदर रखना उचित नहीं है। जो रखे हैं तो छोटा सा रखें, ज्यादा बड़ा नहीं, है ना, क्योंकि उन्हें जो है बाहर ही रहना पसंद है। तालाब के किनारे हो, नदी के किनारे हो, वहां पर विराजमान करो तो भगवान जो है बड़े प्रसन्न रहते हैं। कौशिकी नदी के तट पर जो है पहुंच गए और वहां स्नान ध्यान किए, तर्पण किए सरोवर में, और स्नान करके सरोवर में प्रस्थान किया। उसके बाद जो है आज सरयू मैया प्रयागराज के पुल, आश्रम, गांडकी, गोमती आदि में स्नान करके जो है आज तर्पण किए हैं। और करने के पश्चात जो है जिस व्यक्ति के माता पिता जीवित रहते हैं ना, उन्हें तर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। जिनके माता पिता गुजर चुके हैं ना, वही जो है तर्पण कर सकते हैं, है? अब महाराज केदारनाथ रामेश्वरम का दर्शन करते हुए महाभारत का 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का जाप किए। ब्रह्मा हत्या का पाप नष्ट होता है, क्योंकि यह जो गायत्री मंत्र का जाप करे ना, महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करे, वह सब पाप जो है नष्ट हो जाता है महाराज। अगर आपके घर में कलेश ही कलेश है, महामृत्युंजय का पाठ हो जाए ना, इससे बड़ा पाठ कोई नहीं है। महामृत्युंजय है ना। देवों में महादेव सबसे बड़े हैं, है ना। और कोई में महा लगता है क्या? देवों के देव महादेव,
यह सबसे बड़े हैं। इस प्रकार बलराम जी ने भारतवर्ष के समस्त तीर्थों का भ्रमण किया और पुनः जो है प्रभाव से क्षेत्र में लौट करके आए और कौरव पांडवों का युद्ध जो है समस्त राजाओं का निर्धन सुन करके आज उनको संतुष्टि हुई। सारे राजाओं का जैसे ही निर्धन हुआ तो भगवान को सुन करके बड़ी संतुष्टि हुई महाराज कि पृथ्वी का जो है भार तो कम से कम हुआ, क्योंकि ना भगवान का कभी भजन करते, ना भगवान का कभी पूजन करते, ना भगवान का कभी चिंतन करते, ना भगवान को कभी भोग लगाते, तो पृथ्वी पर इनका जीना धिक्कार है ना। पृथ्वी पर इनका जीना धिक्कार है। तो क्या करना है? भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, मनन करो, चिंतन करो, उसी से जो है कल्याण होगा। फिर बलराम जी ने नैमिषण तीर्थ में गए और वहां पर ऋषियों ने जो है विधिवत यज्ञ करवाया महाराज, है ना। नैमिषारण्य में जो है 88,000 ऋषि ने एकत्रित होकर के कथा को रसास्वादन किए हैं महाराज, है ना। यह सत्यनारायण की कथा में भी आता है कि 88,000 ऋषि ने एकत्रित होकर के यह सत्यनारायण की कथा को रसास्वादन किए थे, है? तो महाराज आज बलराम जी ने उनको युद्ध ज्ञान का उपदेश दिया और कुछ दिन जो है नैमिषारण्य में रह करके बलराम जी वापस द्वारिका आए हैं महाराज। नैमिषारण्य में बलराम जी रह करके फिर वापस द्वारिका आए हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब राजा परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने जो है सबका कथा सुनाया, लेकिन कोई दीन बंधु का कथा नहीं सुनाई आपने कोई दीन बंधु का कथा नहीं सुनाई। तो यह चरित्र को जो है चरितार्थ करते हुए, यह चरित्र को जो श्रवण कर लेता है, रसपान कर लेता है ना, उसका जो है सब गरीबी जो है दूर होती है महाराज। क्योंकि किसी का अन्य को अगर उसके नाम से दिया गया है ना, तो उसका अन्न छीन करके खाना नहीं है ना। नहीं अभी नहीं, बाद में तो गरीबी आएगा ही आएगा। अगर उसके हक में जो है उसके टिफिन में दे दिया जाए, है ना, अगर तुम निकाल करके खा लो, अगर पूछ लो भैया हमको भूख लगी है, थोड़ा सा हमको इसमें से दे दो, क्योंकि उसके हिस्से से ये निकला हुआ है ना, तुम उठा करके कटर कटर खा लोगे तो क्या वो पचेगा? क्या, बिल्कुल नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुदामा नाम का एक ब्राह्मण है, सुदामा नाम के एक ब्राह्मण है जो कि भगवान कृष्ण का बाल सखा है। कृष्ण नाम के जो है वह कृष्ण का सखा है और बहुत ही सुंदर है, सुशील है, गुणी है, निधि है, ज्ञानी है, सब कुछ है, लेकिन घर में कुछ खाने को नहीं है ना। अपना जीवन किसी प्रकार से जो है चला रहे हैं, परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, सब कुछ है, लेकिन घर में कुछ खाने को अन्न नहीं है। बड़े ही मुश्किल से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
अनुधैर्य पांडे की ओर से आज इनका जन्म दिवस है ना। उनकी ओर से भागवत भगवान में जो है बूंदी अर्पण किया गया है, उनके तरफ से ही प्रसाद है ना। और भागवत भगवान इनका आयु जो है दीर्घ काल तक चलती रहे। भागवत भगवान इनको खूब आशीर्वाद प्रदान करे और खूब अच्छे से भगवान इनको इनका जीवन अच्छे से चलाए। भागवत भगवान से हमारा यही प्रार्थना है। और भागवत भगवान जो है इनके सब परिवार को खूब खुशहाल रखे। बोलिए भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की, इनके कुटुंब परिवार की। अच्छा, गुप्त दान है। अच्छा, इन्हीं की तरफ से जो है गुप्त दान भी किया गया है। बोल रहे हैं बताना मत महाराज। हाँ, गुप्त दान जो है बहुत सुंदर दान होता है। हाँ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज सुदामा नाम के ब्राह्मण हैं। उनके पास सब कुछ है लेकिन कुछ खाने को अन्न नहीं है। फटे पुराने मैले कुचैले देव इच्छा से जो कुछ मिल जाता था ना, उसी में संतुष्ट रहते थे, उसी में संतुष्ट रहते थे। मांग जांच करके अपना निर्वाह बड़ा मुश्किल से चलाते थे। उनकी एक जो है भार्या थी, सुदामा की एक जो है भार्या, उनकी पत्नी बहुत सुशील थी, है ना। उनका जीवन जो है ना बहुत अच्छे से नहीं चलता था महाराज। बहुत तकलीफ झेलना पड़ता था। सुशीला जो थी ना, सुदामा की पत्नी का क्या नाम था? सुदामा की पत्नी का क्या नाम था? सुशीला नाम था। जो सुशीला है ना, वो सुंदर थी, सुशील थी, गुणी थी, ज्ञानी थी। आज जो है सब कुछ जानते हुए भी सुशीला, परंतु सब कुछ अच्छा था लेकिन वह बहुत दारिद्र थे। एक दिन किसी ने जो है सुशीला को बताया कि तुम्हारे पति देव का सखा कृष्ण है। आज सुदामा जी को कहने लगी, प्रभु आपके सखा श्री कृष्ण है क्या? बोले हाँ, वो बचपन के थे, परंतु अभी कोई पता नहीं है। पहचान सकेगा या नहीं सकेगा मुझे इतना ज्ञात नहीं है। अब जो है जैसे ही पत्नी बेचारी घर में चिंतित के मारे पड़ी रहती थी, कैसे होगा, क्या होगा, कहां से भोजन आएगा। पुत्र आज सब जो है भूख प्यास के मारे चीखते चिल्लाते रहते हैं, चीखते चिल्लाते रहते हैं। माँ हमें कुछ खाने को दो ना, कुछ खाने को दो। जो दीनन सोहित करे, धन्य रही मवलो। कहाँ सुदामा था पुरो, कृष्ण मिताई जो। आज सुशीला को जैसे संत ने बताया कि आपके पति का सखा श्री कृष्ण है, वैसे ही सुशीला आकर के अपने पति को कहती है, स्वामी आप जाओ ना, आपका मित्र है क्या कन्हैया? सुदामा जी कहते हैं हाँ,
बचपन का मित्र था, अभी पता नहीं उसको ज्ञात होगा कि नहीं होगा। आज सुशीला अपने पति को बार बार कहती है, स्वामी जाओ ना जाओ। सुदामा जी कहते हैं, मैं ऐसी नहीं जाऊंगा। अगर कहीं जाओ किसी के यहाँ, परमात्मा के यहाँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ, तो कुछ ले जाना पड़ता है ना, कि खाली ही चले जाओ है? अगर जाना है तो कुछ हाथ में पकड़ करके जाना चाहिए ना। परमात्मा के पास अगर जा रहे हैं, कन्हैया के पास जा रहे हैं, तो कुछ जो है ले जाना चाहिए। आज यहां तक सुदामा जी के घर में कुछ ले जाने को नहीं है। आज सुदामा जी कहते हैं, मैं क्या ले जाऊंगा। अगर वहां कन्हैया पूछेगा कि भाभी ने कुछ भिजवाया है, तो मैं वहां क्या उत्तर दूंगा, बताओ ना, आप ही बताओ। सुशीला कहती है, स्वामी तुम तैयार हो जाओ, तुम तैयार हो जाओ, अभी मैं सब व्यवस्था करती हूं। अब जैसे ही सुदामा ने तैयार हुआ, मैली कुचैली धोती को पहन करके, फटी पुरानी धोती पहन करके तैयार हुए। आज सुशीला ने गई 4 घर, 4 ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई है। 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई है। किसी के घर का पतरिया चावल, किसी का मोटा है, किसी का खंडा है। वह 4 मेर का चावल है। चावल को तो मांग करके लाई, लेकिन बांधने के लिए कोई वस्त्र नहीं है। अब वह चावल को कैसा बांधा जाए। अब सुदामा जी कहते हैं, सुशीला इसको मैं कैसे ले जाऊं, किसमें धर करके ले जाऊं। एक गमछा भी घर में नहीं है, कुछ पहनने को वस्त्र भी नहीं है, मैं किसमें बांधूं। एक जर्जर सी धोती थी फटी, उस धोती में उस चावल को बांधा। बांधने से जिधर बांधे उधर ही फट जाए। आज इतनी गरीबी है कि कुछ एक गमछा तक भी नहीं है। फटी पुरानी धोती, उसमें जो है सुशीला ने बांध करके आज स्वामी को दिया और कहने लगी, स्वामी आप जाओ, हो सकता है हमारा कुछ कल्याण हो जाए जाने से। और सुदामा जी ने चल दिए महाराज। सुदामा जी मुस्कुराते हुए बोले, देवी हाँ वह मेरा बचपन का मित्र है। गुरुकुल में दोनों एक ही साथ पढ़े थे। तो जाओ ना स्वामी, कुछ उपाय कुछ न कुछ तो बताएंगे। सुशीला कहती है, एक साधु ने हमें बताया है कि आपके प्रभु के मित्र हैं, तो वहां आपका सारा सब कुछ जो है कष्ट को दूर कर देंगे। सुदामा जी कहते हैं, अरे बावरी हो गई है, बचपन का था, पता नहीं अब भूल गया होगा। अभी तक क्या याद रहेगा क्या, बचपन में जब पढ़ते थे तब की बात है। लेकिन सुशीला ने बार बार अनुग्रह करने लगी, जाओ ना स्वामी जाओ ना, एक बार जा करके तो देखो, जा करके देखो। अपने स्वामी से मिलने के लिए जाओ और उनको बता देना कि मैं आपका सखा सुदामा। वो जैसे ही देखेंगे आपको ना, वैसे ही पहचान जाएंगे। जैसे ही देखेंगे ना, वो पहचान जाएंगे। अब सुदामा जी ने कहा, ठीक है देवी मैं जाऊंगा, तुम परंतु खाली हाथ जाऊंगा नहीं, यह चावल की पोटली ले लो स्वामी और इसको लेकर के जाओ। अब सुदामा जी कहा, ठीक है। सुशीला बोली, बात अब समझ में आ गई, आप जो है इस चावल को लेकर के आप जाओ, और जैसे ही कन्हैया ने कुछ मांगेगा, कन्हैया को इस चावल को दे देना। अब 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई है, और सुदामा जी कहते हैं, बावरी हो गई है। कितना बड़ा राजा धर्मात्मा, वह यह 4 मुट्ठी चावल 4 किस्म का
कोई का मोटा है, कोई का पतला है, कोई का खंडा है, देखेगा तो क्या कहेगा, ये कहाँ से भर करके लाया है, मैं इस चावल को नहीं ले जाऊंगा। लेकिन सुशीला बार बार कहती है, स्वामी ले जाओ ना। कुछ नहीं कहेगा कन्हैया, कुछ नहीं कहेगा, ले जाओ। सुशीला कहने लगी, स्वामी जब आप अपने सखा को मिलेंगे ना तो उसे जो है सारी हाल बताना। अब जो है कहते हैं महाराज, एक मास दोई पाक में दो एकादशी हो, शो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रति एकादशी हो। हे गोपाल, आपके सभी वैष्णव भक्त के घर में महीने में 2 एकादशी होती है ना, मेरे यहाँ पूरे महीने भर ही एकादशी है। पूरे महीने भर ही एकादशी बनी रहती है। जब मेरे बालक भोजन की इच्छा करते हैं ना, प्रकट करते हैं ना, जब मेरे बालक ने भोजन की इच्छा करते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ, बेटा आज एकादशी है, क्योंकि घर में कुछ खाने को नहीं है, अन्न, घर में कुछ खाने को अन्न नहीं है, तो मैं उनसे कहती हूँ, बेटा आज एकादशी है। बालक ने रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, माँ हमें जोर से भूख लगी है, माँ कुछ खाने को लाओ ना, माँ कुछ खाने को दो, हमें भूख लगी है। सुशीला कहती है, बेटा आज एकादशी है, आज एकादशी है, बेटा आज एकादशी है, इसलिए प्रभु जब तक सहाना नहीं होगा तो हमारे बच्चे कैसे जीवित रहेंगे। प्रभु जाओ, आप यह सब कुछ देखते हुए जाओ ना, इनके लिए थोड़ा सा कृपा करो, कृपा करो। सुदामा जी बोले, ठीक है देवी। चावल की पोटली को लेकर के चल पड़े महाराज, चावल की आज पोटली को लेकर के वहां से चल पड़े। प्रभु का यहाँ संकल्प है कि जो तू आवे एक पग, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। जो यदि एक पांव बढ़ाता है ना तो भगवान 60 पग चल करके आते हैं, 60 पग चल करके आते हैं। तो भगवान से जो स्नेह रखता है, प्रेम रखता है ना, भगवान उसके लिए सब कुछ जो है फ्री कर देते हैं। भगवान 60 पग चल करके आते हैं, तो हमें भगवान के प्रति जो है मन को स्वच्छ, पावन, पवित्र, निर्मल करके रखना है, तभी भगवान हमारे समक्ष आते हैं। सुदामा जी चलते 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 जब थक गए ना, तो एक जो है रास्ते पर वृक्ष के नीचे जो है बैठ गए महाराज, वृक्ष के नीचे बैठ गए। और जैसे ही बैठ गए, इतना धूप था, इतना धूप कि तुरंत जो है उनको इतना धूप लगी तेज से, तो छांव के नीचे जो है पेड़ के बैठ गए। और जैसे ही बैठे तो उनका जो है नींद आ गई महाराज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
देखो देखो ये गरीबी का पोटली को कृष्ण कान के में दबा दर पे विश्वास लेके आया काख में दबा मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस ले के आया हूँ। अरे द्वारपालो जय हो सुधा कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते जय हो न जाने कहाँ से, जय हो। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, महल के तुम्हारे करीब आ गया है, महल के तुम्हारे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, जय हो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। जय हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, जय हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, श्री राधे सर पे है पगड़ी जय हो न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है जय हो एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिल गए रामा नसीब आ गया है, कि मिल गए सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, जय हो गले से सुदामा को मोहन को लगाया गले से सुदामा को मोहन को। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन
बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को, बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। जय हो। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, तुम्हें तुम्हारा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आँचों से जामने झुलाए, ओ चरण आँचों से जामने झुलाए। बराबर में अपने जय हो। सुदामा बिठाए, पैर में देख लेना कांटा तो नहीं चुभा है। सुदामा बिठाए। पैर में देख लो कांटा तो नहीं चुभा। जय हो। सामने झुलाए, ओ चरण आँचों से सामने झुलाए। बराबर में अपने जय हो। सुदामा को बिठाए, राधे। बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आँचों से सामने झुलाए। न घबराओ मोहन सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालों जय हो। कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वारपालों जय हो। श्री राधे। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। सुदामा जी चलते 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 थक गए ना। सुदामा जी चलते चलते जब थक गए तो एक वृक्ष के नीचे जो है बैठ गए महाराज। अब जैसे ही नींद खुली महाराज तो तुरंत जो है भगवान की ऐसा कृपा हुआ कि भगवान ने तुरंत उनको ले जा करके द्वारिका पुरी में रखा महाराज। अब वो पूछने लगे, पथिक से पूछे, भैया हम जो है हमें द्वारिकापुरी जाना है, द्वारिकापुरी हमें जाना है, द्वारिकापुरी कहाँ है बता दो। पथिक ने कहा, आप तो द्वारिकापुरी में ही तो बैठे हो, द्वारिकापुरी जाना है बोल रहे हो। हंसने लगे, अच्छा मैं द्वारिकापुरी आ गया, या क्या हुआ, कैसा करामान, ये सब कृष्ण का लीला है। अच्छा ये बता दीजिए कि द्वारिकाधीश का महल कौन सा है। बोले यहां जितना महल दिख रहा है ना सब द्वारिकाधीश का ही है। अब पता नहीं कौन सा महल है। बोले नहीं सब द्वारिकाधीश का है, चले जाइए। पथिक लोगों से कहा
जा करके थोड़ा द्वारिकाधीश को बता दीजिए कि तुम्हारा सखा आया है, बचपन का मित्र आया है। वह पथिक जोर जोर से हंसने लगा। कहां हमारे सखा? पथिक ने हंसने लगा, कहां हमारे प्रभु और कहां ये मैला कुचैला धोती पहने हुए, फटी दुपट्टी धोती पहने हुए इधर घूम रहा है, ना जाने कहां से आया है। पथिक ने कहा आप यहां से चले जाओ। कन्हैया ने आज जो है सुदामा ने कहा एक बार जा करके तो बताइए ना कि आपका सखा आया है, एक बार जा करके बताइए। तो तुरंत जो है पथिक ने गया, कहा आपका बचपन का मित्र सखा सुदामा आया है। कन्हैया ने दौड़े दौड़े, कन्हैया का पीतांबर अस्त व्यस्त हो गया। जो आज दुपट्टा कन्हैया रखे थे वह बाहर गिर गया। चरण पादुका पहनना भूल गए। कन्हैया दौड़े दौड़े गए और सुदामा को गले से लगा करके आज लिपट करके आज सुदामा जो है आंसू पात्र करने लगा। कन्हैया भी रोने लगे। कन्हैया से जो है सुदामा कहने लगा, क्यों कन्हैया तू मुझे भूल गया ना? कन्हैया ने कहा नहीं, मैं भूला नहीं हूं। आज कन्हैया को लेकर के, सुदामा को लेकर के कन्हैया ने आकर के ऊंचे स्थान पर बिठाया। ऊंचे स्थान पर बिठा करके आज कन्हैया का पैर प्रक्षालन कर रहे हैं। पैर प्रक्षालन कर रहे हैं। कन्हैया जो है उनके पैर में जो है देख रहे हैं कहीं कांटा तो नहीं चुभा है। आज रुक्मणी माता के आते आते ही कन्हैया अपने आंख से जो है उनका पैर को धुला दिया। आंख के आंसू से जो है पैर प्रक्षालन कर दिए। मैया जैसे ही लोटा लेकर के आती है, पानी लेकर के आती है, तब तक कन्हैया ने अपने आंख से जो है पैर को धुलाया है रो रो करके। आज पैर को रो रो करके धुलाया है। इसके पश्चात जो है अब रुक्मणी माता ने देखा, कहा जब कन्हैया ने इतना सेवा कर रहे हैं, इतना सत्कार कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूं। आज रुक्मणी माता ने जो है पंखा झाल रही है, पंखा। मैं भी थोड़ा सेवा कर लूं। जब इतने बड़े द्वारिकाधीश ने भगवान को जो है पैर प्रक्षालन कर रहे हैं, पैर धुला रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूं जब मेरे स्वामी कर रहे हैं। तो आज कन्हैया ने सुदामा का पैर धुला रहे हैं। पैर धुलाने के बाद सुंदर जो है सुदामा जी का चंदन चौवा किए और उसके बाद जो है सुंदर सुदामा जी को माला अर्पण किए और माला अर्पण करने के बाद उनको सुंदर भोग लगाया और भोग लगाने के बाद जो है उनको दान दक्षिणा किया। सुदामा जी की आरती उतारे। आज दोनों मिल करके माता रुक्मणी और कृष्ण ने खूब अच्छे से जो है स्वागत किए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो आप लोग भी पहले परीक्षित लोग करेंगे पूजा और उसके बाद एक एक लोग करके आप लोग भी कर सकते हैं, है ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। शीस पगा न झगा तन पे प्रभु जानो को वही वशे धोती फटे से दुपटे पाऊं और श्याम खड़ द्वार तिज दुर्लभ एक शो किंचित शो वसुधारा
पूछत दीन दयाल को बतावत आपनो नाम सुदामा। आज इस प्रकार से कन्हैया जो है सुदामा का स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। आज सुदामा ने पूरा परिचय बताया। आज सुदामा जी के पैर में जो है कंकड़ चुभे हुए हैं, पत्थर चुभे हुए हैं, क्योंकि चप्पल उनके पास पहनने को नहीं था, खड़ाहू पहनने को नहीं था। फटी हुई धोती को पहन करके आज सुदामा जी जो है कन्हैया से मिलने के लिए आए हैं। दौड़ करके आज सुदामा के गले लगते हैं। आओ आओ मित्र आओ, ले करके आते हैं। जब सभासदों ने देखा कि सुदामा जी तो आज चले आ रहे हैं, देख करके सब लोग हंसने लगे। राहगीर ने हंसने लगा, लेकिन कोई ब्राह्मण होता है ना, ब्राह्मणों को हंसना नहीं चाहिए, है ना। चाहे वह कितना गरीब हो, चाहे दुखी हो, चाहे कैसे भी हो, हंसना नहीं चाहिए, है ना। एक ना एक दिन परमात्मा उसको आशीर्वाद दे करके भगवान का कृपा हो जाएगा ना, तो ठीक ही हो जाएगा। क्योंकि सुदामा जो थे ना, वो कन्हैया के चना को जो है खा लिए, है ना। कन्हैया के चना को, क्योंकि सुदामा को भी मिला और कन्हैया को भी मिला, तो सुदामा जी जो है कन्हैया का भी चना को खा लिए। तो किसी के हिस्सा का खाना पचता नहीं है, है ना। भाई भाई का हिस्सा खा लेने से नहीं पचता, तो हमें किसी का हिस्सा खाना नहीं चाहिए। जो अगले जन्म में खा लिए हैं वो अभी परेशान है, वो अभी परेशान है, और जो अभी खा लेगा वो अगले जन्म में परेशान रहेगा। तो जो जिसको जितना मिला है उतने में संतुष्ट रहना चाहिए, है ना। किसी का हक खाना नहीं है। अगर कोई सोचेगा हम खा लेंगे ना, हम खुश हो जाएंगे, तो उससे आप लोग जो है सतर्क हो जाइए। किसी का कुछ खाना नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो किसी का कोई हिस्सा खाना नहीं है। तो है पूजा कर लेंगे, है ना, सुदामा जी का। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय सदगुरुदेव भगवान की जय हो। और उनका सेवन करते हैं। कहते हैं रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी, कहीं कांटा तो नहीं चुभ गया। आज भगवान कृष्ण रो रो करके सुदामा से हाल पूछते हैं, बताइए भाभी हमारी कैसी हैं। आज भाभी का भी हाल चाल लेते हैं और कैसे आना हुआ, पर सुदामा जी क्या कहें। तो आइए, और जिन भक्तों का हम नाम ले रहे हैं वो मंच पर आकर के महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। गुहन यादव जी, बिसंतीन बाई यादव जी, आप आइए। गुहन यादव जी, बिसंतीन बाई यादव जी, आइए और महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करिए। ठाकुर जी से आशीर्वाद लीजिए और अपने जीवन को कृतार्थ एवं मंगलमय बनाइए। कलाबाई अर्पण किया गया। भागवत भगवान इनके परिवार को खूब खुशहाल रखे। बोलिए भागवत भगवान की, इनके कुटुंब परिवार की जय हो। एक लोग करके आइए सभी माताएं और बड़े भाव श्रद्धा के साथ में सुदामा जी का पूजन अर्चन। और जिन सभी माताओं से आग्रह है कि एक लोग करके आए और हमारे सुदामा जी का पूजन अर्चन करें, श्रद्धा भाव भक्ति से पूजन अर्चन करें। योगेंद्र साहू, मालती साहू जी, आप भी आइए और मंच पे आकर के आशीर्वाद लें। और टीकाराम देवांगन की ओर से भागवत भगवान में 101 रुपया अर्पण किया गया। भागवत भगवान इनका हर मनोकामना को पूरा करे।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हमारे श्री मानव गोस्वामी, श्रीमती मंजू गोस्वामी जी, आप लोग मंच पर आए और हमारे ठाकुर जी से, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को कृतार्थ मंगलमय बनाएं। जय जय श्री राधे श्याम। बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो झूमते हुए जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय हो जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, कृष्ण की जय जय ताऊ की जय जय, 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 मोरे मुकुट बंसी वारे की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, मोरे मुकुट बंसी वारे की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, कृष्ण की जय जय सुदामा की जय जय, कृष्ण की जय जय सुदामा की जय जय, मोरे मुकुट बंसी वारे की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, मोरे मुकुट बंसी वारे की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, मोरे मुकुट बंसी वारे की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, वृंदावन में, राधे राधे, वृंदावन में, राधे राधे, वृंदावन में, राधे राधे, कुंजगलिन में, राधे राधे, गोवर्धन में, राधे राधे, मथुरापुरी में, राधे राधे, काशीवन में, राधे राधे, यादव परिवार में, राधे राधे, यादव परिवार में, राधे राधे, राधिका नगर में, राधे राधे, हाँ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय हो हरि बोल,
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब द्वारकाधीश भगवान जी का खूब सुंदर तरीके से जो है पैर प्रक्षालन कर रहे हैं। रुक्मणी माता कहती है क्यों ना मैं भी थोड़ा सा कर लूं सेवा। सेवा करने से मेवा मिलता है बोलते हैं ना, ब्राह्मणों का सेवा करना चाहिए। जब भगवान स्वयं ब्राह्मण का सेवा कर रहे हैं, पैर प्रक्षालन कर रहे हैं, तो रुक्मणी माता कुर्सी में बैठी हुई है। और जैसे ही देखी कि द्वारिकाधीश जो है अपने आंख से पैर प्रक्षालन कर रहे हैं, तो तुरंत दौड़ी दौड़ी गई, एक लोटा जल लेकर गई, वो भी जो है पैर प्रक्षालन करने लगी। जब मेरे स्वामी खुद कर रहे हैं तो मैं क्यों चूकूं। आज दोनों मिलकर के खूब सुदामा जी का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। खूब चकाचक जो है भोजन, खूब चकाचक जो है भोजन बनाए, सुदामा जी को पवाए। पवाने के बाद सुदामा जी भोजन पाए। और वह जो धोती पहने हुए थे ना, मैली कुचैली धोती, आज कन्हैया ने कहा सखा या धोती को आप रख दो, इसको जो है धुल के सुखा दीजिए और हमारा पीतांबर जो है पहन लीजिए। तुरंत कन्हैया अपना पीतांबर दिया और इसके पश्चात जो है कन्हैया ने कहा भाभी तो हमारे लिए कुछ भेजी होगी ना। सुदामा कह रहे हैं ना ना नहीं भेजी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाभी हमारे लिए कुछ भेजी ना हो। बोले ना, क्योंकि शर्म लग रही थी। 4 मुट्ठी चावल 4 घर का, कोई पतरिया है, कोई मोटिया है, कोई टुकड़ा वाला है, कोई बासमती है, कोई राशन का है। 4 मेर का 4 घर का चावल सुदामा जी देने के लिए शर्मा रहे हैं। इतना बड़ा द्वारिकाधीश कैसे ये खाएगा चावल। अब सुदामा जी के कांख के नीचे देख लिए, ठाकुर जी जैसे देखे और पोटली को जोर से खींचे। सुदामा जी अच्छा कस के पकड़े थे, लेकिन ठाकुर जी जोर से खींच लिए और खींच करके आज जैसे ही पोटली को खोलते हैं, भर करके 1 मुट्ठी चावल को खाए, 2 मुट्ठी खाए, तीसरी मुट्ठी में जो है रुक्मणी माता ने पकड़ लिया। अरे सबको दोगे कि तुम ही सब खा लोगे? अरे सबके लिए जो है आशीर्वाद के लिए रखो। अब जैसे ही सुदामा जी ने यह सब देख करके आज सुदामा जी आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि कैसे द्वारिकाधीश और यह 4 मेर का चावल कैसे ग्रहण कर लिया, कैसे ग्रहण कर लिया। तो तुरंत जो है भगवान ने कहा चलो अब चल करके थोड़ा विश्राम करो, भोजन इत्यादि पाने के बाद थोड़ा विश्राम किए। समय जो है बढ़ता गया, बीता। अब जो है भगवान ने कहा समय तो बहुत हो गया है। सुदामा जी कहते हैं प्रभु अब मैं जो है अपने घर के लिए चलूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया है। तुरंत जो है कन्हैया ने कहा ये पीतांबर को उतार के रख दो और अपना पीतांबर को पहन लो। है कन्हैया ने कहा ठीक है, अपना पीतांबर जो है जो पहने हो मेरा वाला, इसको उतार के रख दो, अपना ये पीतांबर को पहनो। तुरंत सुदामा जी ने पहन लिया। कन्हैया 1 ठो पीतांबर दिए ना, उसको भी उतरवा लिया अपना। है अब सुदामा जी ने वहां से जो है आशीर्वाद लेकर के घर की ओर प्रस्थान किए। महाराज चलते 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 अपने घर की ओर पहुंचे और जैसे ही सुदामापुरी पहुंचे ना, आकर के देखते हैं तो सुदामा जी का घर ही नहीं। इतना सुंदर चकाचक महल बन गया सुदामा जी का। आज जो सुशीला थी ना भार्या, वह सुंदर 16 श्रृंगार किए हुए, पूरा सोना जेवरात इत्यादि से पहने हुए, आज एक जो है सुदामापुरी में माता से पूछते हैं मैया हमको सुदामापुरी जाना है। कहती हैं बाबा यह तो सुदामापुरी ही है ना, आप सुदामापुरी में ही हो। ये सामने वाला जो घर दिख रहा है जगमगाते हुए ना, ये आप ही का घर है। सुदामा जी ने जैसे आगे बढ़े तो तुरंत जो है सुशीला आरती लेकर के खड़ी हुई है।
16 श्रृंगार किए हुए हैं, पूरा जेवरात से गला भरा हुआ है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं। आज 16 श्रृंगार किए हुए हैं, लांछा पहनी हुई है, इतना सुंदर सुशोभित हो रहा है। सुदामा जी देख करके आश्चर्यचकित हो गए। आज जैसे ही सुदामा जी को आज सुशीला ने आरती उतारनी है। आरती उतारने के बाद सुदामा जी को अंदर ले गए। सुदामा जी देख करके महल को आश्चर्यचकित हो गए। सुशीला ने कहा, स्वामी अगर आज आप नहीं गए होते ना तो ये कन्हैया का कृपा नहीं हुआ होता। यह सब कन्हैया का करामात है। अब सुशीला ने कहा, स्वामी अंदर आइए। सुदामा जी को बैठा करके सुंदर पैर प्रक्षालन की मैया। पैर प्रक्षालन करने के बाद सुदामा जी को पानी इत्यादि से निवित्र करके आज सुदामा जी खूब खुशहाल हुए। सुशीला ने कहती है, स्वामी अब हम जो है भजन कीर्तन में ही अपना जीवन को व्यतीत करेंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग भजन कीर्तन सब करते रहें, क्योंकि भगवान को भूलना नहीं है, भगवान का भजन कीर्तन करते रहना है। तभी ठाकुर जी कृपा इसी प्रकार से करते रहेंगे। आज सुशीला बार बार सुदामा जी को समझा रही है, स्वामी इसी प्रकार से जो है, इसी प्रकार से भगवान का भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, मनन करते रहो, चिंतन करते रहो, इसी में सार है, बाकी सब बेकार है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ओह, आज हम लोग सुदामा चरित को चरितार्थ करते हुए आज रसास्वादन किए। अब आइए हम लोग सुंदर तरीके के साथ थोड़ा सा झूम लेते हैं। उसके बाद आरती के पश्चात प्रसाद लेकर अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। आइए तो सब लोग जो है अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सब लोग खड़े हो जाना। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। हमारा परिवार शुद्ध शाकाहारी परिवार, 4 पीढ़ी से शुद्ध शाकाहारी परिवार है। मैं और एक बात और कह दूं, ये जो भैया जी बने हुए थे सुदामा ना, एकदम तन कुल साल में 3 बार 4 बार मेरे को सौभाग्य भगवान श्री कृष्ण कृपा से और मेरा गुरु जगत गुरु श्री कृपालु महाराज की असीम कृपा से मुझे प्राप्त हो रहा है। सभी हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी, सोमनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी 2019 के महा अर्ध कुंभ में मैं 22 दिन तक प्रयागराज में था। अभी 2025 में पूर्ण कुंभ होने वाले हैं, उसमें फिर मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं भगवान से प्रार्थना कर, समस्त यहाँ पर उपस्थित जितने भी धार्मिक स्वभाव के धनी, आप सबके अंतर्मन में संपूर्ण ब्रह्मांड जड़ चेतन के मालिक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत कंद ब्रजेंद्र यादवेंद्र माधवेंद्र सरकार चिदानंद चिन्मय स्वरूप समग्र परमात्मा दीन बंधु दीनानाथ कृपा सिंधु करुणा के सागर अकारण करुण भक्त वत्सल शरणगत वत्सल अहेतु की कृपा करने वाले काल के महाकाल कालातीत परमात्मा परात्पर ब्रह्म सर्वशक्तिमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी बांसुरीधारी मोर मुकुट बिहारी वृंदावन बिहारी पीताम्बर वस्त्रधारी विराट स्वरूपधारी भगवान श्री राधा श्री कृष्ण की कन्हैया जी की असीम अनुकंपा आप सबके जीवन में बनी रहे। हिंदू सनातन धर्म जो विलुप्त हो रहा था, आप सबके माध्यम से पुनः हिंदू समाज, हिंदू सनातन धर्म विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो, यही सत्कामना करता हूँ। हमारे धर्माचार्य जितने भी प्रवचन कर रहे हैं, बागेश्वर बाबा जी, देवकी नंदन ठाकुर जी परम श्रद्धेय, बागेश्वर बाबा जी परम श्रद्धेय, श्री देवकी नंदन ठाकुर जी परम
सभी लोग झूमते हुए श्री श्याम। श्री राम जय हो। सभी लोग झूम करके जय हो। आजा के भर लो तुझे अपनी ही बाहों में, आजा के भर लो तुझे अपनी ही बाहों में, आजा छुपा लो तुझे अपनी निगाहों में, आजा छुपा लो अपनी निगाहों में, आजा के भर लो तुझे अपनी ही बाहों में, अपनी निगाहों में, आजा छुपा लो तुझे अपनी निगाहों में, आजा छुपा लो अपनी निगाहों में। दीवाना ने विचार के, दीवाना ने विचार के, कहाँ पुकार के, कहाँ गुरार के, सरकार के घटने हैं कटार के, सरकार के दिल है कतार में। सरकार के घटने हैं कटार के, सरकार के दिल है कतार में। दिल है कतार में, जोधना सरकार में, दिल है कतार में। चले आएंगे बिहारी, राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आनंद नहीं आ रहा है।
जब तक ताली नहीं बजाएंगे। सीधे सीधे दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठा के सभी लोग उठाइए दोनों हाथ और झूमते हुए। वृंदावन बिहारी लाल की। हाथ ऊपर उठा करके ताली बजा करके क्या कहना है? राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 राधे। सभी से निवेदन, पीछे वाले से भी निवेदन, सभी दोनों हाथ ऊपर करके। यहाँ से दिखत है बोला, पीछे वाले मन के हाथ नहीं दिखत है, सामने वाले मन के दिखत है। तो पीछे वाले मन से भी निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करके। ये रहन की दीदी मन से भी निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करके। राधे 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 राधे। झूमते हुए जय हो। और सभी से मुख से भी निकलना चाहिए क्या? राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। तेरे बिगुड़ मान में राधा, अरे तेरी दाद की राधा, तेरे बिगुड़ मान में राधा, रंग रात गोरा रंग डोर अरे तेरी दाद है राधा, तेरे बिगुड़ मान में राधा, रंग रात गोरा रंग डोर बनूंगा पिता नाम बनूंगा, आत्मा के राधा राधा नाम कहूँगा, बनूंगा पिता नाम कहूँगा, आत्मा के राधा राधा नाम कहूँगा। अरे मेरी जान की राधा, मेरे जान की राधा, मेरे राधा गोरा। बिहारी की देख जटा, मेरे मन हो गए लटा पटा। बिहारी की देख जटा, मेरे मन हो गए लटा पटा। बाकी बिहारी की देख जटा, झूमते हुए लटा जय बिहारी की देख जटा, मेरे मन हो गयो लटा पटा। लटा पटा रे लटा पटा, लटा पटा रे लटा पटा, लटा पटा रे लटा पटा, लटा पटा रे लटा पटा। मेरे मन हो गयो लटा पटा, मेरे मन हो गयो लटा पटा, मेरे मन हो गयो लटा पटा।
तुझको शक्ति, मिलेगी तुझको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुझको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुझको कृष्ण की भक्ति। राधे देवी तुझको शक्ति, जय हो बरसाया करो, आया करो राधे राधे जपा करो, बरसाया करो राधे जपा करो राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रट दिया करो, राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस दिया करो राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रट दिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस दिया करो राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रट दिया करो, राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस दिया करो राधे हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम चंद्रमा में सो जाता सत्य हो जाता बोले कृष्ण कन्हैया लाल की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में पैजनी माला, बनावे मुरली मधुर बाला, शरण में कुंडल झलकारा, नंद के आनंद नंद लाला, गगन समंग क्रांतिकारी, राधिका चमन रही आली, लगन में खाड़े बनमाली, रमण जी आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, कनक में मोर मुकुट विलल है, देवता दर्शन को तरसे, गगन शो सुमन रात बरसे, बजे मोर चंद्र मधुर मृदंगानी, अतुल रति कुमारी की, गिरधर कृष्ण आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, प्रकट भई गंगा, सकल मल धारण श्री गंगा, ऐसे मने होत मोह ममता, बसी शिव जटा के विचारे अगति, शरण छवि बनमारी, गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल नयन, बजारन वृंदावन में, चामुंड से गोपाल में, हंसत मृदुल चांदनी आरती कुंज बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती
कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की करुणावतारम संसार सारम सदा भवानी के हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे बोले गणेश भगवान की बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले राधा रानी सरकार की बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की बोले व्यास नारायण भगवान की बोले शंकर भगवान की बोले दुर्गा मैया की बोले शीला मैया की बोले साईनाथ जी महाराज की बोले हनुमान जी महाराज की आज के आनंद के संत समाज के धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में श्रद्धा हो विश्व का कल्याण हो गौ हत्या गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो वैदिक सनातन धर्म की जय हो वैदिक सनातन धर्म की जय हो वैदिक सनातन धर्म की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव काल हर दुख हर दारिद्र हर रोग हर भय हर कष्ट हर 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 महादेव शंभु। जय श्री राधे। हाथ में पुष्प लेकर के नमस्कार लेकर लीजिएगा। धर्माणि प्रथमान्यः छन्नादेह नाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वर्गदण्डाय धीमहि तन्नो दन्तः प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकावकुलचम्पकपादलाब्जै पुण्डाभिजातिगर्भैर्रसालपुष्पै विल्लप्रवाह तुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालोऽधि भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणात् परमेश्वर। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। क्षमा प्रार्थयेत आवाहनं न जानामि तवार्चन पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर यद्पूजितां मया देव परिपूर्णतदास्तु मे परिपूर्णतदास्तु मे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आराम से देख करके जोत के पास आज बोलिए।